ओके, सो सॉरी यार, सो सॉरी गाइस, आई डोंट नो। आई गेस अभी तो सब कुछ ठीक रहेगा यार। ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है आज? आ रही है अभी आवाज? आ रही है अभी आवाज? एवरीवन? यस नाउ ओके फाइनली। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 एंड 2 करवाया था, जहां पर चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने माइंड मैप करने की कोशिश की। कितने सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स है, कहां पर इंस्टीट्यूट ज्यादा सवाल पूछ सकता है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने बुक में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखे। क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में भी हम लोगों ने रिवीजन किया और कुछ पार्ट सिर्फ बचा रहा था हमारा, जो कि था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला, वैल्यू चेन वाला। आई गेस दैट्स इट, उतना ही बचा था। उसके अलावा हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया था, वो भी हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन आखिरी में आज है हमको करना चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ एसएम, ठीक है? तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है। स्टडी वर्ल्ड सर, आई हैवंट सीन फर्स्ट पार्ट। तो तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट रिकॉर्डेड देख लेना, बहुत ही अमेजिंग तरीके से चैप्टर नंबर 1 और 2 2 घंटे के अंदर सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चन आंसर्स के साथ रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आज हम लोग बढ़ते हैं, अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के पास। कोशिश करेंगे 3 एंड 4 को खत्म करने की आज, ठीक है? शुरुआत करें। ओके, लेट द मैजिक बिगिन। मैं पहले ही बता रहा हूं, जो भी बच्चा नया आया है आज या फिर कल नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी माइंडसेट को बना लो कि हम लोग यहां पर आज 1.5 से 2 घंटा बैठने वाले हैं। अभी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग बैठने वाले, इतना माइंडसेट तो बना लो भैया, ठीक है? तुम लोगों को अगर खाना पीना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूं सुनने का, ठीक है? लेकिन ट्राई करो, इफ यू डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग दैट वुड बी फाइन। ड्रिंक मतलब कर सकते हो, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू ड्रिंक, यू आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? वो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है? हाँ, लेकिन यस, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। ओके, so let the magic begin, right? So यार चैप्टर नंबर 4 बड़ा ही ऑसम है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें इतना आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा है। एक सेकेंड बेटा, सिर्फ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है यार, ये ठीक होना चाहिए था, मतलब ठीक है? कुछ तो प्रॉब्लम हो गया इसमें, आई गेस। चलिए छाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सो चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा मैप बनाते हैं पहले, मैप, ठीक है? मैप बनाते हैं। चैप्टर नंबर 4 बात करता है एक्सपेंशन के बारे में। चैप्टर नंबर 4 बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में। चैप्टर नंबर 4 बात करता है रिट्रेंचमेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 4 बात करता है कॉम्बिनेशन के बारे में। That's it, इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं है बेटा इस चैप्टर में। बस सर हो गया? नहीं बेटा, बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है। तो तुम्हारा उसमें से तुमको मेन फोकस करना है एक्सपेंशन पे, और तुम्हें मेन फोकस करना है रिट्रेंचमेंट पर। एक्सपेंशन में पूरी एक दुनिया है अलग, रिट्रेंचमेंट में पूरी एक दुनिया है अलग, ठीक है? तो एक्सपेंशन को वक्त लगेगा, स्टेबिलिटी एकदम शुरू होते से खत्म हो जाता है, टाइम पास है। कॉम्बिनेशन शुरू होते से खत्म हो जाता है, टाइम पास है, ठीक है? हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना है एक्सपेंशन के साथ और रिट्रेंचमेंट के साथ, क्योंकि उस पर ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। अब रिट्रेंचमेंट की हम लोग बात करें तो वहां पर टर्न अराउंड है, यस, वहां पर डाइवेस्टमेंट है, यस, और कुछ नहीं हुआ तो लिक्विडेशन है। तो यहां पर और 3 टाइप है, ठीक है?
तो पहले अपन टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब पहले जो गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो एक आधी कंपनी को अपनी बंद कर देंगे। अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है तो पूरा की पूरा धंधा बंद कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, ठीक है। लिक्विडेशन कर देंगे, सेलिंग द असेट्स, पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज। तो ये 3 टाइप है। एक्सपेंशन का पूरा अलग चार्ट अपन ने आगे बनाया, वो देखेंगे अपन एक्सपेंशन का पूरा की पूरा अलग चार्ट, ठीक है। ओ माय गॉड, आई एम अटेंडिंग क्लास फ्रॉम द हॉस्पिटल भैया। ओ माय गॉड अपूर्वा, क्या हुआ बेटा? प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जिस भी कारण के लिए आए रहेंगे किसी दूसरे के लिए भी, तो प्लीज उनकी ध्यान रखना। एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू भाई, ठीक है। प्लीज 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 टेक केयर ब्रो। हाँ यस, चलिए 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 चलिए। सो एक्सपेंशन का पूरा अपने पास अलग पूरा की पूरा चार्ट है। तो तैयार है? तैयार है सारे बच्चे? थोड़ा फास्ट होगा लेकिन मजा आएगा, थोड़ा फास्ट होगा लेकिन बहुत मजा आएगा, ठीक है। पहले अपन स्टेबिलिटी को खत्म कर दे क्या? स्टेबिलिटी को, ये देखो भैया, ये देखो भैया, स्टेबिलिटी, ठीक है, फिर एक्सपेंशन, फिर रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। यही है इतना इस चैप्टर में, यही है इतना इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? ओ माय गॉड, मैं गाड़ी पंचर की दुकान में बैठकर हेल्थ इशू हो गया है भैया, हेडेक बहुत बढ़ चुका था। माइग्रेन का प्रॉब्लम है क्या? टेंशन मत लो भाई। यस, चलिए। सो स्टेबिलिटी देखना फटाफट है। वन ऑफ द मोस्ट गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज टू स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्टेबलाइज। मतलब क्या है कि हम लोगों को मार्केट में सरवाइव करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक समय ऐसा आता है कि मार्केट पूरा मैच्योर हो जाता है। अगर मार्केट पूरा की पूरा मैच्योर हो चुका है और वहां पर हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वहां पर ग्रोथ बहुत ही धीमे धीमे होती है, उस समय पर जब मार्केट मैच्योर होता है तो मार्केट में सिर्फ स्टेबलाइज होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द एक्सपेंशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द सर्वाइवल। कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर है, तो यू हैव टू स्टेबलाइज योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। जी हां, लेकिन यहां पर एक सवाल आएगा तुमको, क्या है? यहां पर एक सवाल आएगा तुमको, क्या सवाल आएगा कि मुझे स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डूइंग नथिंग। नो 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 नो, स्टेबिलिटी का मतलब इट्स नॉट डूइंग नथिंग। स्टेबिलिटी का मतलब इट्स नॉट डूइंग नथिंग। स्टेबिलिटी का मतलब है कि यहां पर ग्रोथ स्लो हो रही है, हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बदलाव तो करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूनिकनेस तो लेकर आएंगे। तो यहां पर कुछ ड्रामेटिक चेंज हो रहा है क्या? ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। यहां पर कुछ नया लेकर आ रहा है? नहीं। एक्सपेंशन हो रहा है? नहीं। डाइवेस्टमेंट हो रहा है? नहीं। यहां पर वो जो बिजनेस में है उसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, अलग तरीके से कर सकते हैं। तो डोंट मिसअंडरस्टैंड स्टेबिलिटी एज नॉट डूइंग एनीथिंग। इस पर सवाल आएगा, क्या आएगा? स्टेबिलिटी मतलब अपनी मार्केट में पोजीशन को मेंटेन करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल लिया था बाटा का, तो बाटा अभी स्टेबिलिटी मार्केट में आ चुका है, बाटा काफी मैच्योर हो चुका है, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपांड कर दिया, अभी उनको वहां पर अपना मार्केट में मेंटेन करनी है अपनी पोजीशन। तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एग्जिस्टिंग शूज में दूसरा टाइप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने स्टेबिलिटी की पूरी कहानी तुमको बता दी। अब ये हम लोग एकदम सुपर फास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, सुपर फास्ट में पढ़ेंगे, सुपर फास्ट में पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी की कहानी तुम्हारे सामने आ चुकी है बच्चा पार्टी, देखना पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्टेबलाइज। इट मे बी ऑप्टेड टू सेफगार्ड इट एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। देखो, safeguard the existing interest and strength, to perceive well established and tested objective, to continue the chosen business path। मतलब कुछ नया नहीं कर रहे, continue the chosen path, to maintain the operational efficiency। मैं अभी जितने efficiency पे काम कर रहा हूं एटलीस्ट उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर धीरे धीरे भी गया तो भी चलेगा, लेकिन ये मेंटेन रहना चाहिए। to consolidate the commanding position already raised and to optimize the returns, to optimize the return on resources। मतलब जो भी तुम लोग कितना भी पैसा लगा रहे हो, देखो एग्जांपल हमने बाटा का लिया था, बिल्कुल। सो यहां पर देखना, नो चेंज स्ट्रैटेजी, इसका मतलब नो चेंज स्ट्रैटेजी नहीं होता है, नो चेंज स्ट्रैटेजी नहीं होता है। इट वर्क्स इन द सेम और सिमिलर मार्केट्स
दे प्रोडक्ट हैव रीच द मैच्योरिटी स्टेज। मैंने क्या बोला था, मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग चले गए। मैंने पूरी कहानी बता दी, अभी सिर्फ फास्ट रीड करने का, एवरी कहानी में सब कुछ मैंने बता दिया। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डू नथिंग स्ट्रेटेजी, ये पॉइंट भी मैंने बता दिया है, ये पॉइंट भी मैंने बता दिया है, ये पॉइंट भी मैंने बता दिया है। कुछ एक्सपेंशन नहीं कर रहे, सिमिलर प्रोडक्ट्स में, सेम प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं। राइट। Are you getting it? Are you getting it, everyone? Yes. The small organization may also follow the stability strategy to consolidate their market position and prepare the launch of the growth strategy. For deeper understanding of the strategy, let us delve into the कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर से वही सारी चीजें, सेम बिजनेस, सेम मार्केट प्रोडक्ट। यहां पर इट डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन। मैंने क्या बोला, यहां पर कोई रीडेफिनेशन नहीं कर रहे, यहां पर कोई ड्रामेटिक चेंजेस नहीं कर रहे, यहां पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे, यहां पर कुछ नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रहे हैं। मतलब यहां पर रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस नहीं हो रहा है। यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। राइट। यहां हम लोग सिमिलर इसमें है, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स एज एट प्रेजेंट। ठीक है, यस। आर यू गेटिंग इट? ओके, अमेजिंग। सो यहां पर देखिए, मेंटेन द स्टेटस को, फिर से बार बार वही वर्ड आ रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। कहानी जो बोली वो याद रहनी चाहिए, सो दैट यू कैन यूज दैट कहानी इन योर आंसर्स। ठीक है, नॉट वारंट टू द मच फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। अब यार सेम प्रोडक्ट में कर रहे हैं, एक्सपांशन नहीं कर रहे, उसी को तुम लोग दूसरे इंग्लिश के अच्छी भाषा में बोलो कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी कहना वही चाहते हैं, रिश्ता वही सोच नहीं, रिश्ता वही सोच नहीं। मतलब कहना तो वही चाह रहे हैं, लेकिन यहां पर वर्ड चेंज कर दिया। ठीक है, यस। तो यहां पर रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि एक्सपांशन नहीं कर रहे सिमिलर बिजनेस में, तो रिस्क नहीं रहेगी। ठीक है, मॉडेस्ट ग्रोथ है, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज एज द प्रोडक्ट हैज रीच्ड द मैच्योरिटी स्टेज of the product life cycle, the staff feels comfortable with the status quo as it involves less change and less risk. फिर से सारे वही वर्ड आ रहे हैं। It opted when the environment in which the organization is operating relatively stable and it is not advisable to expand. After a rapid expansion, a firm might want to stabilize and consolidate itself. ठीक है, okay. हो गया रे, हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, खत्म। ठीक है, अब एक्सपेंशन है, ठीक है। अब एक्सपेंशन में हम लोग पहले ग्राफ देखते हैं यार, मतलब ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता है, ये देखना है पहले। ठीक है बच्चा पार्टी, ये अगर तुम लोगों ने कर लिया है, अगर तुम लोगों ने एक्सपेंशन कर लिया और अगर तुम लोगों ने रिट्रेंचमेंट कर लिया, इस चैप्टर में तुम लोगों ने मतलब तबाही मचा दी है, तबाही। ठीक है, तबाही मचा दी है, तबाही। ठीक है, तो यहां पर बच्चा पार्टी देखिए, अब यहां पर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, एक्सपेंशन दो टाइप के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में ये एनसॉफ को याद रखना। ठीक है, एनसॉफ, अरे कल तक किया अपन ने एनसॉफ, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो मार्केट पेनिट्रेशन म्हणजे क्या होता है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट पेनिट्रेशन। अभी बेटा इस चार्ट से ही सब कुछ समझा दूंगा, भैया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में जाने का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होता है देखने का है। यह फास्ट में होने वाला है, ध्यान दीजिए मेरे हर शब्द में, हर शब्द जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस। अब देखना, मार्केट पेनिट्रेशन म्हणजे क्या, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट, तो मार्केट डेवलपमेंट है तो न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। हो गया। तो तुमको यहां पर एग्जांपल हमने दिया था, मार्केट डेवलपमेंट। अक्की भैया पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, सिर्फ पुणे में पढ़ाते थे, लेकिन अक्की भैया अभी पूरे इंडिया में पढ़ाते हैं, नेपाल में पढ़ाते हैं, भूटान में पढ़ाते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, ओमान में पढ़ाते हैं, दुबई में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कहना चाहते हैं आप लोगों को, ये मार्केट डेवलपमेंट हुआ है। जी हाँ,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है बेटा? एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, मतलब वही जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़े थे अभी वही बच्चे हमसे EISSM पढ़ रहे हैं, तो रिश्ता वही न्यू प्रोडक्ट। तो यहां पर एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू प्रोडक्ट, तो क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। और ये न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सपेंशन थ्रू vertically integrated, horizontally integrated, concentric and conglo, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो, मतलब वर्टिकल में क्या होता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था जहां पर मैं कोल का बिजनेस कर रहा हूं, कोल का बिजनेस मेरे को ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी चले गया, तो मैंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। मैंने एक और एग्जांपल दिया था बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, जहां पर मैं गाड़ियां बेच रहा हूं असेंबल कर कर कर, लेकिन मैं इंपोर्ट करता था बैटरी। अब मैं बैटरी खुद बना रहा हूं, तो मैं प्रोसेस में पीछे गया और जो बैटरी पहले मैं इंपोर्ट करता था अभी मैं खुद बना रहा, तो वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये एक्सपेंशन हुआ, बिल्कुल एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ गाड़ी बेचता था, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरीज भी कर रहा हूं। पहले मैं सिर्फ कोल का बिजनेस कर रहा था, अभी मैं लॉजिस्टिक्स भी हैंडल कर रहा हूं। तो मैं फॉरवर्ड गया, मैं बैकवर्ड गया, दिस इज एन एक्सपेंशन, यस दिस इज एन एक्सपेंशन। व्हाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो कम हो जाता है। सो क्या ये हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो जनरली बहुत सारी कंपनीज एक्सपैंड होना चाहती है, तो वो इंटीग्रेटेड, जो भी बिजनेसेस इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे से, जो भी बिजनेस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, उसमें वो क्या करती है? उसमें वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। यस, तो हॉरिजॉन्टल क्या है सर? अब मैं हूं स्टील की कंपनी, मैंने दूसरी स्टील की कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम 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 सेम, ठीक है। तो वो होगा हॉरिजॉन्टल, तो होगा हॉरिजॉन्टल। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक? कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक मतलब पहले मैं केक बनाता था, अब मैं पेस्ट्री बना रहा हूं, तो टेक्नोलॉजी सेम है, तो यहां पर मशीनरी सेम है। पहले से बड़ा केक बनाता था, अभी छोटा 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 पेस्ट्री बना रहा हूं। अलग है, अलग है, केक अलग है बेटा, पेस्ट्री अलग है बेटा, केक अलग पेस्ट्री अलग, केक अलग पेस्ट्री अलग, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। यस, लेकिन रिश्ता वही, प्रोडक्ट नया। तो यहां पर बच्चा पार्टी प्रोसेस सेम है, तो उस प्रोसेस से नया प्रोडक्ट निकल रहा है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। यस, आर यू गेटिंग इट? कॉन्ग्लो मतलब क्या है? कॉन्ग्लो मतलब दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। वो केक बना रहा था, बाद में कुरियर का बिजनेस कर रहा है, अरे क्या संबंध? कुछ संबंध नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वो केक बना रहा था, फिर वो गाड़ी बना रहा है, कुछ संबंध है, कुछ संबंध नहीं, तो कॉन्ग्लो बोलते हैं इसको, कॉन्ग्लो, ठीक है। सो कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या है? दे आर डूइंग द डाइवर्सिफिकेशन विच इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, विच इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, उसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। कॉन्ग्लो, कॉन्ग्लो, यस, ओके। आगे बढ़ता है बच्चा पार्टी। तो ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, कॉन्ग्लो हो गया, बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, कितने औसम है यार हम लोग, हाँ, कितने औसम है बच्चा पार्टी, ऑसम। देखना यहां पर इंटेंसिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब मर्जर एंड एक्विजिशन में सेम टू सेम यही है, मर्जर एंड एक्विजिशन में सेम टू सेम यही है, अपन देखेंगे आगे चलकर। और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्यों बनाते हैं, क्या नीड होती है, क्या नहीं होती है, ये सब कुछ अपन आगे देखने वाले हैं, सब कुछ अपन आगे देखने वाले हैं। केक सुनकर बहुत भूख लग गई है सर। विश्वापाल, अपने आप को संभालो बेटा, अपनी भावनाओं को संभालो, ठीक है। एक मिनट बच्चा पाटिल, आई एम हियर ओनली। यस, ओके। सो यहां पर देखिए, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स, तुम्हारे वर्डिंग्स कैसे आना चाहिए। देखो मैं यहां पर ये क्यों ले रहा हूं, वर्डिंग्स के लिए। वर्डिंग्स, रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। रीडेफिनेशन मतलब ड्रामेटिक चेंजेस। अरे भैया पहले से पेस्ट्री बनाते थे, अब क्या बना रहे हैं? पहले सिर्फ गाड़ी बनाते थे, अब तो बैटरी भी बना रहे। रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, रीडेफिनेशन ऑफ, ड्रामेटिक चेंजेस, ड्रामेटिक चेंजेस, ठीक है। यस, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी में बोलता है कि कुछ नया नहीं करने का, स्टेबिलिटी में रिस्क कम होता है, एक्सपेंशन में नया करने का, स्टेबिलिटी एक्सपेंशन में रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है। सो व्हाइल द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड, द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी देयर आर वेरी हाई एंड द मैटर ऑफ द रिस्क इज आल्सो वेरी वेरी हाई, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है। So expansion strategy leads to business growth and the firm with a mammoth growth ambition can meet its objective only through the expansion strategy. अगर तुम्हें
अगर तुमने बड़े सपने देखने हैं तो तुमको बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, लेकिन उसका बड़ा रिस्क भी मिलेगा, ठीक है। यस यस। द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ द फर्म through the fresh investment and new business products markets is facilitated only by expansion strategy. So यहां पर बच्चा पहाड़ी देखिए, expansion strategy is highly versatile strategy. It is highly versatile strategy. It offers several permutations and combination for the growth. A firm opting for the expansion strategy can generate many alternatives within the strategy by alternating its propositions regarding the products, markets, function and pick one of that it which it suits the most. तो ये बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत अलग अलग के थ्रू कर सकते हो, मतलब जो हम लोगों ने देखे ना अलग अलग स्ट्रेटेजी, तो वो सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू तुम लोग एक्सपेंशन कर सकते हो, राइट। So it may become imperative when the environment demands increase in the pace of activity. Strategists may feel more satisfied with the prospects of the growth from the expansion. Chief executives may take pride in presiding over the organization and perceived to be growth oriented. Expansion may lead to greater control over the market vis-a-vis competitors and advantages from the experience curve. Definitely यार, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़े हो जाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस आता है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकते हैं, तो उसका फायदा होगा। सो एक्सपेंशन इंक्लूड्स इंटेंसिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग, मर्जिंग बिजनेसेस। ये जो भी हम लोगों ने देखा ना, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, देन एक्विजिशन, मर्जर, ये क्या है, इसके थ्रू अपन कर सकते हैं। बेटा जो कुछ भी अपन ने देखा था उसी का भी वो बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, पैसा ज्यादा लगेगा, रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा, रीडेफिनेशन होगा, तो ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, तुम्हें फायदे होंगे, एक्सपीरियंस का फायदा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा। सो एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन। अब ये इंटेंसिफिकेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ओनली एंड ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिफिकेशन, मतलब उसका मीनिंग बता रहे हैं, वो मीनिंग बता रहे हैं। इंटेंसिफिकेशन मतलब क्या है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होगा, ठीक है, एक्विजिशन मतलब क्या होगा, देन मर्जर मतलब क्या होगा, इसके मीनिंग बताएंगे, ठीक है। सो एक्सपेंशन और ग्रोथ थ्रू इंटेंसिफिकेशन मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू ग्रो internally, ठीक है, by intensifying its operations either by market penetration or by market development or by product development। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली एक्सपैंड कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, अगर ये भी तुमको एमसीक्यू के लिए आया तो तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंटरनली कर रहा है तो वो ये होगा। तुमको एक ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अगर एक्सपेंशन मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन इंटेंसिफिकेशन कहेंगे, राइट, यस। So it tries to cash on its internal capabilities and internal resources. तो internal capabilities का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, internal resources का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग देखेंगे। Diversification, when the firm tries to grow and expand, diversifying into various products fields, it is called as growth by diversification. Various products or fields. This is also internal growth strategy. But innovative and creative firms always look for opportunities and challenges to grow, to venture into new areas of activity, to break new frontiers with the zeal of entrepreneurship using the internal resources. They feel that diversification offer greater prospects of the growth and profitability than intensification. So intensification में क्या है, देखो यहां पर इंटेंसिफिकेशन में क्या है, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन, लेकिन वो भी इंटरनल है, डाइवर्सिफिकेशन भी इंटरनल है। लेकिन अब ये डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, यहां पर ज्यादा ग्रेटर प्रोस्पेक्ट्स है, यहां पर ज्यादा वेरिड फील्ड्स में जा सकते हैं, यहां पर सेम फील्ड में भी जा सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में भी जा सकते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट्स नए हो गए, यहां पर फील्ड्स अलग होगी, यहां पर थोड़ी रिस्क भी ज्यादा होगी, यहां पर रिटर्न्स भी ज्यादा हो गए, ठीक है, यहां पर रिटर्न्स भी ज्यादा होने वाले हैं। राइटो। So diversification is defined as the entry into new product or product lines or new services or new market involving substantially different skills, technology and, यहां पर स्केल अलग है क्योंकि यहां पर कुछ तो भी
न्यू, न्यू एंड न्यू है। तो ठीक है, तो न्यू 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 है, इसलिए यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर स्किल्स भी डिफरेंट होती है, स्किल्स भी डिफरेंट होती है। When an established firm introduces a new product which has little or no affinity with the present product line and which is meant for the new class of customers different from the firm's existing groups, process is known as conglomerate diversification। तो ये कॉन्ग्लो के बारे में बोला है, तो कॉन्ग्लो मतलब क्या है, कॉन्ग्लो मतलब कह रहे हैं कि नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। Both the technology of the product and the market are different from the firm's present experience। उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्ग्लो कहते हैं, कॉन्ग्लो। ठीक है, तो अब ये इंटेंसिफिकेशन के तीन चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इसको फटाफट से उड़ा देंगे ऐसे। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ऑलरेडी देख लिया है बेटा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट पेनिट्रेशन, हाईली कॉमन एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज मार्केट पेनिट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन द करंट बिजनेस, द फर्म डायरेक्ट इज प्रॉफिटेबल टू द, देखो एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक्सपेंशन है। मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कस्टमर इज रिलेटेड टू मार्केट एरिया बाय एडिंग द डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बाय चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये भी हो गया बेटा मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन कैन बी फॉरवर्ड और इट कैन बी बैकवर्ड, इट कैन बी फॉरवर्ड, इट कैन बी बैकवर्ड, दैट दे आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ठीक है, एंड ये मैंने समझा तो दिया है यार, ये मैंने समझा तो दिया है। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन द बिजनेस दैट आर वर्टिकली रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। यस, द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस। हाँ, सेम प्रोसेस का ही मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दिए थे, बैकवर्ड का एग्जांपल दिया था, फॉरवर्ड का भी एग्जांपल दिया था। व्हाइल डाइवर्सिफाइंग द फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन द बिजनेस दैट आर लिंक्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन। बचा पार्टी, इसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, क्या एग्जांपल था, ईवी का एग्जांपल देखा था। फिर हम लोग बैटरी बनाने गए तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड इन द सेम प्रोसेस लेकिन बैकवर्ड, तो हम लोग पीछे बैटरी बना रहे हैं। और फॉरवर्ड में क्या रहेगा, फॉरवर्ड में मैं कोल का बिजनेस कर रहा था, अब कोल का जब मैं बिजनेस कर रहा था तो मैं फॉरवर्ड चले गया, ट्रांसपोर्टेशन भी मैं हैंडल कर रहा हूं, तो ये क्या है, फॉरवर्ड है। यस, तो वर्टिकल में फॉरवर्ड जा रहे हैं, सेम प्रोसेस में जा रहे हैं, सेम प्रोसेस में जा रहे हैं। राइट राइट, ओके, चलिए। So backward integration is concerned with the creation of effective supply by entering the business of input providers. Yes. On other hand, forward integration moving the forward in the value chain and entering the business line that is using the existing product. Yes. Horizontal मतलब देखो ये टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल, मतलब हम लोग सिमिलर टाइप के बिजनेसेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर similar businesses operating at the same stage of the production market chain, same business, similar business, they can also integrate with the firms producing complementary products or byproducts or by taking over competitors product, ठीक है, समझ में आ भी गयो, समझ में आ भी गयो। ओके, यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रिक, सेम टेक्नोलॉजी आएगा यहां पर, सेम टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखना यहां पर एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू द प्रोसेस, थ्रू द टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। तो यहां पर न्यू बिजनेस दैट इज डाइवर्सिफाइज इनटू द लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू द प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। सो न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ, ये यहां पर एमसीक्यू आएगा बेटा, न्यू प्रोडक्ट इज अ स्पिन ऑफ from the existing facilities and product and processes. It is known as concentric diversification, concentric diversification, concentric diversification. Right, right. This means that a concentric diversification too, there are benefits of synergy with the current operations. However, concentric diversification differs from vertically integrated. Obviously यार they differ from it because ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, okay, the new product is only connected in loop like manner at one or more point
in the firm's existing process product chain. For example, company producing cake also expands into pastry. हो गया हो गया हो गया हो गया। तुम्हें क्या लगता है बच्चा पार्टी? देखिए, एक केक जो बेच रही है एक कंपनी और एक कंपनी पेस्ट्री बेच रही है, सेम है, सेम कंपनी है, एक केक बेच रही है, पेस्ट्री बेच रही है। तुम्हें क्या लगता है किसमें ज्यादा फायदा है? किसमें ज्यादा फायदा है, केक बेचने में या पेस्ट्री बेचने में? बताओ मुझे। तुमको तो मार्केट रेट पता ही होगा कि केक कितने में मिलता है और पेस्ट्री कितने में मिलती है। बताओ किसमें ज्यादा फायदा होगा? लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। ये तो ऐसे ही, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। पेस्ट्री, यस, बिल्कुल सही जवाब। अरे देखो, वो इत्तू सी पेस्ट्री होती है यार, मतलब इत्तू सी पेस्ट्री, और वो 70, 80, 90, 100, अरे बाप रे 150, कितने कितने में बेचते हैं वो। 50 से तो ज्यादा ही प्राइस होता है, नहीं 50 से तो ज्यादा ही प्राइस होता है। और केक नॉर्मली हम लोग लेते तो 350, 400, 500, 600 जैसे लोग हैं वैसा, ठीक है। बट अगर वो पेस्ट्री 70 रुपए की बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 80 रुपए, 70 रुपए, ठीक है यार, मतलब खत्म ना, मतलब, राइट? यस। अच्छा, 500 ग्राम 300 रुपए, हाँ, तो 300 से जनरली स्टार्ट होता है, नहीं? यस, बहुत पैसा है बेटा, बहुत पैसा है। लूट रहे वो हम लोगों को, लूट रहे, राइट? पेस्ट्री का मार्जिन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, राइट? चलिए, कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, ठीक है सर। सर बस करो सर, क्या बार बार पेस्ट्री केक, भूख लग रही है सर। आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। एक बार हमने कह दिया ना कि मत लो केक का नाम, मत लो पेस्ट्री का नाम, और उस पे से पूछ रहे हैं। सोचो सोचो कहां पर ज्यादा प्रॉफिट है। हमें नहीं करना है सर प्रॉफिट, हमें खाना है सर। दे रहे हो तो दे दो, हाँ खाने की बात मत करो यार। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या होता है? नो लिंकेज, नो लिंकेज, दे आर नॉट रिलेटेड मैन, दे आर नॉट रिलेटेड, नो लिंकेज, ठीक है। द न्यू बिजनेस प्रोडक्ट आर डिसजॉइंटेड, oh my god, the disjointed from the existing business process in every way, it is totally unrelated. अब देखो यार, टोटली अनरिलेटेड, देर इज नो कनेक्शन, देर इज नो कनेक्शन, देर इज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल। अरे भैया, कहना क्या चाहते हो? कहना एक ही चीज है, लेकिन इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज वेरी वेरी फनी लैंग्वेज। यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, उन्होंने अपने साथ इंग्लिश खेल रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। नो लिंकेजेस, ठीक है, डिसजॉइंटेड, ठीक है, नो कनेक्शन, ठीक है, नो कॉमन थ्रेड, ठीक। अरे क्या भाई, रुक जाओ, ठीक है। यस, हमारे साथ इंग्लिश खेल रहे बेटा। आंसर को कैसे इंक्रीज किया जाए, आंसर को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो एक एडवाइस देना चाहेंगे सारे, तुम लोग ना सारे छोटे छोटे बच्चों को एडवाइस देना है, जो भी स्कूल में रहेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स, भाई बहन जो भी है, भाई बहन के रिलेटिव्स, ठीक है, उनको एक एडवाइस देना कि भैया जिंदगी में कुछ भी करो, इंग्लिश अच्छे से सीख लो, थोड़ी बहुत, एग्जाम देने में बहुत काम आती है। रियल लाइफ में काम आए ना आए, एग्जाम देने में बड़ी काम आती है, क्योंकि एक ही चीज को तुम इतनी सारी भाषाओं में लिख सकते हो। दे आर डिसजॉइंटेड, दे हैव नो कॉमन थ्रेड, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन, दे आर नॉट रिलेटेड। मजाक कर रहे हो? हाँ, मजाक कर रहे हो। चलिए, कौन बात नहीं है बेटा, ठीक है। हो गया, ठीक है। एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। एक्टिव से पैसिव से एक्टिव, ठीक है। A cement manufacturing company diversifies into manufacture of the steel and rubber products, so they are not related, so that is known as conglo, ठीक है, that is known as conglo, ठीक है। चलिए, सॉरी यार, सॉरी गाइस, एक ही मिनट सिर्फ, ठीक है, एक ही मिनट। हाँ, चलिए, शायद ओटीपी देना है बेटा, इसलिए देख रहा हूं, बस, ठीक है, कोई बात नहीं,
हो गया सर। आई एम प्लानिंग टू राइट पेपर एट नाइट विच इज बेनिफिशियल बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द टाइम एंड आई वॉन्ट टू राइट पेपर, प्लीज एडवाइस। कौन सा पेपर बेटा? सर आई एम प्लानिंग टू राइट अ पेपर एट नाइट, दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज द टाइम एंड आई वॉन्ट टू राइट पेपर, प्लीज एडवाइस। मैं कहूंगा खुशी खंडेलवाल, पेपर अगर लिखना है तो 2 से 5 के बीच में लिखिए। पेपर अगर लिखना है तो 2 से 5 के बीच में पेपर लिखिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम का टाइम तो वही रहेगा और उस समय पर नींद आती है। उस समय पर हमारे दिमाग को ट्रेन करना है कि हम लोग इस समय में भी हम लोग क्या रहे, अटेंटिव रहे। तो रात में मत लिखो, तुमको जिस टाइम पर एग्जाम देनी उसी टाइम पर लिखो। और अभी से आदत लगाओ कि तुम 12 बजे से पहले खाना खा रहे हो, उसके अदरवाइज लेट खाना खाते हो तो तुम्हें 2 से 5 में डिजीनेस आता है। तो भैया बिल्कुल भी सोना नहीं है, ठीक है, सोने का नहीं 2 से 5 के बीच में, ठीक है। अदरवाइज किसी किसी को आदत होती है, सर टाइम कम है, नवंबर 22 स्टूडेंट हूं, तो बेटा रात में भी लिखोगे तो टाइम जाएगा, दोपहर में भी लिखोगे तो टाइम जाएगा। लिखना है रात में भी लिखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर हो सके तो दोपहर में लिखो, नो प्रॉब्लम बेटा। जब भी तुमको लिखता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, तुमने सोचा है लिखना है, दैट इज वेरी गुड थिंग, लिखो। अगर पॉसिबल है दोपहर में लिखो, रात में लिखना है रात में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस हो रही है ना, दैट्स इट, ठीक है। किसी किसी बच्चे को पता है दोपहर में सोने की आदत होती है, मस्त तो खाना खाते हैं, पेट भरकर खाना खाते हैं, पेट भरकर, ठीक है। मम्मी एक और रोटी देना, गरम गरम मम्मी कर रही है, बेटा दिन भर पढ़ाई करता है, बेटी दिन भर पढ़ाई करती है, मम्मी गरम गरम रोटियां बना रही है, मम्मी एक और घी लगाकर देना, ठीक है। दाल चावल खा रहा है और घी डालो इसमें, और बाद में बहुत पढ़ा मम्मी, आज सुबह से बहुत पढ़ाई किए हैं, मुझे आधे घंटे में उठा देना। आधा घंटा हो गया तुम सोए हो, 1 घंटा हो गया, मम्मी आई, मम्मी इज लाइक कि यार जाने दो, ये बेचारा दिन भर से पढ़ रहा है, ठीक है सोने देते हैं। 1.5 घंटा हो गया, बच्चा उठ ही नहीं रहा है यार। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए और बाद में उठता है और फिर रोने लग गया, मेरा टाइम बर्बाद हो गया और 1 घंटा रोने में डाल रहा है, मुझे इतना करना था। फिर दोस्त को फोन लगाया, अरे यार मैं 2 घंटे आज सो गया था, मेरा ऐसे लगा है कि मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरे को इतना रिवाइज करना था। उसमें 1 घंटा डाल दिया उसमें और 1 घंटा डाल दिया, हे भगवान। तो भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो जल्दी खाना खाओ, थोड़ा खाना खाओ एंड दोपहर में एक्टिव रहो, एक्टिव, समझे? चलिए, फिर रात को 3 बजे तक जगने का प्लान बनाते हैं, लेकिन 1 बजे बहुत नींद आ रही है, फिर तुमने कॉफी बनाई, फिर तुम पढ़ रहे हो, फिर नींद ही नहीं आ रही है 3 बजे के बाद, फिर तुम्हारा दूसरा दिन के थकावट है। ऐसे होता है ना, ऐसे भी होता है कई बार, तुम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, फिर तुम लोग अपने आप को कभी कभी बहुत ज्यादा पुश करते हो, दूसरा दिन पूरा खराब चले जाता है, ऐसे भी होता है, राइट? चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे। External growth strategies. So when the organization, instead of growing internally, thinks of diversifying by making alliances with the external organization, it is called as external growth diversification. So alliance, this can be classified into mergers and acquisitions, and through the strategic alliances, तो इसके थ्रू कर सकते हैं और इसके थ्रू कर सकते हैं। पहले जो हम लोगों ने देखा था वो इंटरनल था। इंटरनल में क्या था? इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। अब एक्सटर्नल में क्या है? एक्सटर्नल में मर्जर्स एक्विजिशंस है और एक्सटर्नल में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस है। तो यहां पर क्या करती है? यहां पर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलकर साथ में ग्रो करने का प्लान कर रही है। आइदर मैं यहां पर एक वीकर कंपनी को खरीद लूंगा,
आज इधर मैं यहां पर मर्जर करूंगा तो हम लोग एक नई कंपनी के थ्रू दोनों जन मिलकर काम करेंगे, या फिर मैं जॉइंट वेंचर के थ्रू, कंसोर्शिया के थ्रू, फेडरेशंस के थ्रू, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कर आगे बढ़ेंगे। तो ये दो जो है मर्जर एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये क्या है, ये है एक्सटर्नल। लेकिन एक बात बड़ी अमेजिंग है कि मर्जर एक्विजिशन में सेम टू सेम 4 पॉइंट है जो हम लोगों ने इसके पहले देखे हैं, लेकिन से फर्क इतना है यहां पर आइदर एक्विजिशन होता है या फिर मर्जर होता है। यहां पर आइदर एक्विजिशन होता है या फिर एक्विजिशन होता है, राइट। यस, आगे करें। सर सब आफ्टरनून में नैप से हुए अनर्थ। हाँ, आफ्टरनून के नैप से बहुत ज्यादा सच हो गया आज। हाँ, बहुत ज्यादा सच हो गया यामिनी, आज बहुत ज्यादा सच हो गया नहीं। हाँ, तो देखो अभी अपन दोनों भी कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा, एकदम फट हो जाएगा, ठीक है। एक्विजिशन एंड मर्जर का मतलब समझा है बेटा, ठीक है। तो एक्विजिशन मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये सिनर्जी बेनिफिट के लिए हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही है। सो सिनर्जी में रिजल्ट फ्रॉम सच बेसिस एज फिजिकल फैसिलिटीज, टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सिनर्जी के बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल फैसिलिटीज, टेक्निकल फैसिलिटीज, मैनेजरियल स्किल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इस तरीके के सिनर्जी बेनिफिट्स हमको हो सकते हैं। लेकिन देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। वो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है कि एक में क्या होता है, एक में फ्रेंडली होता है और दूसरे में अनफ्रेंडली वे होता है। तो फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली मैं आपको बता देता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करना। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू गो थ्रू मर्जर्स। मर्जर इज अ प्रोसेस where 2 or more companies they come together to expand their business operation। इस पर तुमको MCQ भी आ सकता है, सेम टू सेम यही लाइन, सेम टू सेम यही लाइन। सो इन दिस केस द डील गेट्स फाइनलाइज्ड इन द फ्रेंडली टर्म्स। यहां पर ये दोनों के इच्छा से, मतलब यहां पर शादी हुई है दोनों के इच्छा से, ठीक है, दोनों के इच्छा से। यह है मर्जर, यह है मर्जर, ठीक है। So in merger, two organizations combine to increase their strength and financial gains through the breaking their trade barriers, लेकिन एक्विजिशन में क्या होता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर कर लेती है, बाय कर लेती है, इसको कहते हैं एक्विजिशन। और ये अनफ्रेंडली टर्म्स में भी जनरली होता है, ये अनफ्रेंडली टर्म्स में भी होता है। सो व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन takes over another organization and controls all the business acquisitions, it is known as acquisitions. So one financially strong company overpowers the weaker one. So acquisition often happens during the recession in the economy or during the डिक्लाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। अब कोविड में क्या हुआ था, अब कोविड में बहुत सारी कंपनीज फाइनेंशियली वीक हो गई थी, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज ने कोविड के समय पर फाइनेंशियली वीक कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, ठीक है, एक्वायर कर लिया था, राइट। यस, सो इन दिस प्रोसेस द स्ट्रॉन्गर वन ओवरपावर्स द वीकर वन एंड द कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी। मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसके नाम से धंधा चलेगा, पुरानी वाली का अस्तित्व खत्म, ठीक है, राइट। यस, सो इन अ डील इन अ केस ऑफ एक्विजिशन इज ऑफन डन इन द अनफ्रेंडली मैनर। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंडली मैनर में क्या होता है या फिर अनफ्रेंडली मैनर में क्या होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर करती तो इसको मर्जर कहते हैं कि एक्विजिशन कहते हैं, इसको एक्विजिशन कहते हैं। व्हेन टू कंपनीज दे कम टुगेदर टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसको क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं, मर्जर, राइट। यस, आई होप दैट वी आर डन विद दिस। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी? ऑसम। Horizontal merger, combination of the firms engaged in the same industry। टाटा स्टील ने जिंदाल स्टील को खरीद लिया, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। सो फॉर्मेशन ऑफ द ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया थ्रू द मर्जर ऑफ द लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड इंडिया, तो इसको क्या कहते हैं, सिमिलर इसमें था हॉरिजॉन्टल मर्जर। लेकिन वर्टिकल मर्जर भी होता है, बट सर हमने क्या देखा था पहले, हमने हॉरिजॉन्टल
डाइवर्सिफिकेशन देखा था, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन देखा था, वो अलग, वो इंटरनल, ये एक्सटर्नल। यहाँ पे मर्जर हो रहा है, दो कंपनी साथ में आ रही है। तो वर्टिकल मर्जर में क्या हो रहा है कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी कंपनी यहां पर गाड़ियां बेच रही है, तो मैंने एक कंपनी के साथ मर्जर कर लिया है जो बैटरी बनाती है, तो हम लोग अभी मर्जर है, वर्टिकल मर्जर। फॉरवर्ड में कर दिया एक कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन में थी उसके साथ मर्जर, तो वो वर्टिकल मर्जर होगा, फॉरवर्ड वाला। जी हाँ, सो यहां पर मर्जर हो रहा है, दो कंपनी साथ में आ रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर का एक और एग्जांपल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर का एक और एग्जांपल होगा आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन सेम बिजनेस में है, सेम इंडस्ट्री में है, जी हाँ, लेकिन दोनों अपने अपनी इच्छा से, दोनों अपनी अपनी इच्छा से साथ में आए हैं, आइडिया वोडाफोन। तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा, बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा, राइट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? सर अभी टाटा स्टील के साथ 7 सब्सिडरीज को एक्वायर किया है, तो वो हॉरिजॉन्टल होगा ना। वो मैंने पढ़ा नहीं है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि वो खुद की ही कंपनीज थी, तो वो खुद की ही कंपनीज है, वो तो सिर्फ कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, कंसोलिडेट हो रही है, किसी को खरीद नहीं रहे हैं वो। सो दे आर जस्ट, जो कि पहले अलग अलग तरीके से बिजनेस कर रहे थे, अभी साथ में कर रहे हैं, बट आई नीड टू रीड दैट कि कौन सा था वो, सेम सेक्टर्स, कैसे सेक्टर्स में था, आई नीड टू रीड एंड आई नीड टू गो थ्रू इट। तो नई कंपनी को मर्ज एक्वायर नहीं किया ना यार, वो तो सेम ही कंपनीज थे। मतलब को जेनरिक मतलब कॉन्सेंट्रिक, को जेनेरिक मर्जर मतलब कॉन्सेंट्रिक मर्जर, मतलब जो सेम सिमिलर टाइप के प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको अपन क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, an organization in a white good category such as refrigerator can diversify by merging into another organization having the business or kitchen appliances, तो सिमिलर टाइप के प्रोसेस में, सिमिलर टाइप के टेक्नोलॉजी में, सिमिलर टाइप की मार्केटिंग जिसको लगती है उसमें अगर वो कर रहे हैं थ्रू द विच इज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, इट इज नोन एज कोजेनरिक। कॉन्ग्लो, दो कंपनीज मर्ज हुए हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो उसको अपन लोग कहेंगे कॉन्ग्लो, 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 राइट, डन बेटा, डन। एक्सपेंशन ही चल रहा है, एक्सपेंशन, लेकिन हो गया तो बेटा बहुत 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 बड़ा खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट बचा है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का, उसके बाद बचेगा हमारा रिट्रेंचमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा, लेकिन खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप में। और अभी चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे बेटा, इतना मजा आएगा जिंदगी में, इतना मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है। यस, परवीन सिंह, गुड आफ्टरनून सर, कैसे है आप? मैं मस्त हूं बेटा, तुम कैसे हो बेटा? फाउंडेशन का परवीन सिंह, ध्यान दे भाई, ओके। एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या है? इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेस दैट एनेबल्स ईच टू अचीव द सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव व्हिच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर साथ में मिलकर काम हो सकता है और अगर साथ में आकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन काहे बनने का है, साथ में आकर काम करते हैं। तो ये साथ में आकर काम कर सकते हैं, दे कैन डू इट थ्रू द पार्टनरशिप, दे कैन डू इट थ्रू द अलायंसेस। Strategic alliances are often formed in the global marketplace between the businesses and are based in the different region of the world। यहां पर यार इसके फायदे भी है लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मैं अगर किसी कंपनी के साथ कर रहा हूं मर्ज, ठीक है, तो वहां पर मेरे सीक्रेट्स उसको पता चलेंगे, उसके सीक्रेट मेरे को पता चलेंगे, और बीच में अगर हमारा क्या हो गया, झगड़े हो गए, ब्रेकअप हो गया, तो फिर मेरे को उसके सीक्रेट्स पता है, उसको मेरे सीक्रेट्स पता है, उसके पास मेरी टेक्नोलॉजी चली गई, मेरे पास उसकी टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऐसा कुछ ना, इसमें प्रॉब्लम भी है, अच्छा भी है लेकिन गलत भी है, अच्छा भी है और गलत भी है, अच्छा भी है गलत भी है। तो देखना यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेजेस, इकोनॉमिक एडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, पॉलिटिकल एडवांटेजेस, ठीक है। अब अपने को 4 टाइप के एडवांटेजेस हैं। ऑर्गेनाइजेशनल, नेसेसरी स्किल्स वगैरह जो है अपने को अपने पार्टनर से मिल सकती है जिसके पास शायद कुछ एडिशनल स्किल्स हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहले हमारी कैपेसिटी शायद एक लिमिटेड रहेगी लेकिन अभी उसकी भी कैपेसिटी ऐड हो गई तो हमारा एनहांस हो सकता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जी हाँ, ठीक है।
सो यहाँ पर क्रिएटिंग द सिनर्जी बेनिफिट्स होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, शायद उसमें जो वीकनेस है शायद मेरे वो नहीं है, मेरे में जो वीकनेस है शायद उसमें नहीं है, तो सिनर्जी बेनिफिट अपने को होगा, बिल्कुल होगा। सो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हैविंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हु इज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड हेल्प्स द लेजिटिमेसी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यू वेंचर। तो यहाँ पर अगर दूसरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है तो उसका भी एडवांटेज इस कंपनी को भी मिल सकता है। तो ये हो गए हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में काम करते हैं, पहले मैं अकेला बनाता था, अभी हमारे पास लार्जर कैपेसिटी है, सो मैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से मेरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं मैं, बिल्कुल यहां पर रिडक्शन इन द कॉस्ट, ठीक है। ग्रेटर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, राइट। सो प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो पार्टनर्स कैन टेक एन एडवांटेज ऑफ द को स्पेशलाइजेशन, मेरी स्पेशलाइजेशन अलग उसके अलग, तो हम लोग इसका फायदा उठाकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेटेजिक, सो राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर एंड कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये एक मूवी का डायलॉग बताता हूं मैं, ठीक है। कौन सी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ठीक है। वो जाते हैं वहां पर एक इलाके में, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अगर साथ में मिलकर काम हो सकता है, अगर दोस्त बनकर काम हो सकता है तो फिर दुश्मन क्यों, अगर दोस्त बनकर काम हो सकता है तो दुश्मन क्यों। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी तू मेरे इलाके में आता है, मैं तेरे इलाके में आता हूं, तू मेरा बिजनेस लेता है, मैं तेरा बिजनेस लेता हूं। इससे अच्छा क्या करते हैं, बांट लेते हैं, अपना काम सिमिलर है, हाँ, ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, ये इलाका तेरा, ये इलाका तेरा, साथ में मिलकर काम करते हैं, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तेरे को कुछ हेल्प चाहिए तेरे इलाके में, मैं आएगा तेरे को हेल्प करने के लिए, और अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो एक दूसरे को मदद करेंगे, राइट, यस। तो ये क्या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं, समझे 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 समझे, ओके। परवीन सिंह पूछ रहा है, सर रोस्ट मत कीजिएगा सर, जैसे सर फाउंडेशन पर क्लास ले रहे हो वैसे आप यहां पर भी क्लास लेते हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो ना इनको गूगल पे का नंबर दिया हूं, पैसा ले रहा हूं इनसे, मैं ये फ्री में नहीं है बेटा, मैं पैसा ले रहा हूं, इनसे पूछ लो, मैंने गूगल पे से नंबर दिया है, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया, हाँ क्या मजाक है, मतलब क्लास चल रही है, फ्री में चल रही है, और पूछ रहा है कि सर यहां पर भी ऐसे ही फ्री में होती है क्या? हाँ, रोस्ट मत करना। अरे तुम सवाल ही ऐसा पूछोगे तो फिर रोस्ट करना ही पड़ेगा ना भाई, हाँ, सवाल ही ऐसा पूछेंगे तो रोस्ट नहीं तो करेंगे तो फिर क्या करेंगे भैया? भाई साहब क्या सवाल पूछ रहा है यार ये बंदा? मतलब ऑल सब्जेक्ट होता है क्या? मेरा मतलब है सर, हाँ बेटा सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, टेंशन मत रहे, पहले फाउंडेशन पास हो जा भाई, हाँ वो पास कर ले, यहां पर आजा सब कुछ बता देंगे, ठीक है। सृष्टि देखो क्या कह रही है, सर अच्छी खासी फीस लेते हैं। हे भगवान, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजिक फायदे, हाँ तो स्ट्रेटेजिक फायदे क्या है, एक दूसरे को यहां पर मिलकर काम करते हैं। सो वर्टिकली इंटीग्रेशन कैन बी क्रिएटेड विद द पार्टनर्स एट द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। Strategic alliances may also be useful to create the competitive advantage by pulling of the resources and the skills. This may also help with the future business opportunities and development of the new products and technology. And strategic alliances may also be used to get access to the new technologies or to pursue joint research and development. तो बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को नहीं। पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल में मैं कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं आपको, ठीक है, लेकिन आप लोग समझ जाना, मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूं, ठीक है। ओके हे भगवान, यहां पर देखो सृष्टि यहां पर खतरनाक तरीके से खतरनाक बोल रही है, ठीक है। दर्शन बोल रहा है कि पैसा दो सर का टाइम वेस्ट किया तुमने। ओके चलिए ध्यान दो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है। हाँ सो पॉलिटिकल क्या है, कभी कभी तुमको पता है, कभी कभी, अभी कभी कभी नहीं, चलो एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन प्लीज
उसको एकदम तुम पॉलिटिकली लेकर मत जाना। कभी कभी लेटेस्ट से XYZ की सरकार है, तो XYZ की जब सरकार होती है तो XYZ कंपनीज, ABC कंपनीज, ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज को फायदा होता है। लेकिन शायद दूसरे किसी की सरकार है तो दूसरे किसी कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा फेवरिज्म मिलता है, क्योंकि होते हैं यार, रिश्ते होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के और इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ रिश्ते होते हैं, तो किसी किसी को फेवर मिलता है जल्दी, किसी किसी को लाइसेंसेस मिल जाते हैं जल्दी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा हमारे द ग्रेट अदानी जी, गौतम अदानी जी ऐसा ऊपर भागे, ऐसा ऊपर भागे, ऐसा ऊपर भागे कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए बे। वर्ल्ड, जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया, इलन मस्क को पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना आप लोग, ठीक है, कभी जाकर देखना और देखना कि कब से हुआ है ये बदलाव कब से आया, ठीक है। 2014 के बाद ऐसा 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 एकदम ऊपर चले गए अदानी जी, ठीक है। सो यस, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यार ये थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे तो चलते रहेगा ना यार, मतलब इनका तो वेल्थ ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब ये तो रोज चेंज होते रहता है, ठीक है। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होती है तो सारी चीज चेंज होती है, ठीक है। यस, तो हम कहना चाहते हैं कि हाँ ऐसा होता है। सो समटाइम्स द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर फॉर्म विद द लोकल फॉरेन बिजनेसेस टू गेन द एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट either because of local prejudices or legal barrier entry। तो बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाता है, कुछ लेट मी टेल यू, लाइसेंसेस जल्दी मिलते हैं, कुछ जो हमको क्या चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो जल्दी मिल जाती है। सो यस, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो ऐसा होता है। So forming strategic alliances with politically influential partners may also help to improve your influence and the position। Yes, the disadvantages क्या क्या है, disadvantages। तो advantages में क्या क्या था, 4 पॉइंट है, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल। अब है डिसएडवांटेजेस, हो गया है बेटा, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। डिसएडवांटेजेस में आपको फटाफट से, ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिए हैं लेकिन फटाफट से देख लेते हैं कि यार शेयरिंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज। मजाक कर रहे हो मतलब तुम, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाए क्यों हो, फिर शेयरिंग नहीं करोगे तो वो स्ट्रेटेजिक अलायंस कैसे होगा। तो ये बोलते हैं शेयरिंग ही सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मिसयूज हो गया तो, अगर मिसयूज हो गया तो, जैसे कि तुम लोग तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, लेकिन तुम लोग देने से पहले बहुत बार सोचते हो यार इसको बोलूं या नहीं बोलूं, ये किसी दूसरे के साथ शेयर कर दिया तो, या फिर ये सीक्रेट नहीं रहा तो वैसे ही इनको भी ऐसा डर रहता है कि मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, ठीक है। अगर हमारे झगड़े हो गए तो, ठीक है। So strategic alliances require sharing of resources, sharing of profits, and also the sharing of knowledge and skills. So sharing the knowledge and skills can be problematic if they involve trade secrets. And agreements can be executed to protect the trade secrets, but they are only good as the willingness of the parties to abide by the agreement of the court willingness to enforce them. So strategic alliances may also create potential competition when the ally becomes an opponent. When the ally becomes the opponent, अगर ये अपना opponent बन गया फ्यूचर में, तो अगर ये अपने ही साथ बाद में लड़ाई करने लग गया तो फिर तो टेंशन हो जाएगा, ठीक है। यस, तो बच्चा बाटी ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन तुमको क्या लगता है, तुम जो तुम्हारे दोस्त को इतना ट्रस्ट कर कर जो भी चीजें बताते हो, तुमको क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? नो 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 सृष्टि, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड है जो किसको नहीं कहती है, और उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड रहेगी जो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसकी और बेस्ट फ्रेंड रहेंगी। तो ऐसा चलकर ये पूरा सर्कल तुम्हारे पर फिर से खत्म होगा। एंड देन यू विल बी लाइक कि मेरे को ऐसा पता चला है मेरी फ्रेंड से कि तुमने उसके साथ ऐसा 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 शेयर किया था, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो
जो तुमको लग रहा है ना सीक्रेट है, वो कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है, ठीक है, कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है, तो वो तो जाना ही है, ठीक है। गर्ल्स तो फैला देती है जल्दी, राइट। दर्शन कह रहे हैं, दर्शन तुमने कौन से गर्ल के साथ क्या शेयर किया था दर्शन, क्या तुम बता सकते हो? ठीक है, द नेशन वांट्स टू नो, तुमने कौन सा लड़की के साथ क्या शेयर किया था और उसने क्या 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 ऐसे फैला दिया, बताइए दर्शन। द नेशन वांट्स टू नो, एवरीवन ओवर हियर वांट्स टू नो। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। 1 मिनट सिर्फ मुझे पानी पीने दीजिए बच्चा पार्टी। मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, एक ये बहुत मेजर चैप्टर है एक। चलिए अच्छा, मैंने कुछ शेयर नहीं किया सर, बट आजू बाजू जो रहते हैं उनसे पता चल गया। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर प्राइवेट ना हो जाए वीडियो, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट नहीं होने देंगे बेटा वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी काय आहे? अभी ये फास्ट करना है, एकदम फास्ट। अभी अगले 10 मिनट में अपने को रिट्रेंचमेंट करना है। अभी तक अपने को क्वेश्चन आंसर्स पर जाने का है यार, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग चैप्टर एंड अगेन 6th चैप्टर, फंक्शनल वाला चैप्टर बहुत बड़ा है। तीसरा चैप्टर बहुत छोटा है, चाहे तो हम लोग तीसरा चैप्टर और 5th चैप्टर साथ में कर लेंगे। 6th चैप्टर को 1 दिन लगेगा, इसको भी 1 दिन लगता है, मतलब शायद 5 दिन में हो जाएगा हमारा बराबर से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे, या फिर 6 दिन लगेंगे। चलिए चलिए चलिए, लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है, अच्छे से करेंगे। यस, ओके। सो यहां पर देखिए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी इज फॉलोड व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। यस, अब देखना रिट्रेंचमेंट 3 टाइप के हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। पहले यार इसका मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझो। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं टर्न अराउंड के बारे में। टर्न अराउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम लोग ट्राई करते हैं किसके लिए? हम लोग ट्राई करते हैं फिर डाइवेस्टमेंट के लिए। सो टर्न अराउंड अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो डाइवेस्टमेंट के पास जाते हैं। डाइवेस्टमेंट में मेरे 10 बिजनेसेस थे, उसमें से एक बिजनेसेस को मैं बंद कर दूंगा जो चल नहीं रहा है, उसको अपन डाइवेस्टमेंट कहते हैं। और लिक्विडेशन मतलब ये सबसे 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 डेंजरस और सबसे 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 आखिरी डिसीजन होता है, लास्ट रिसोर्ट होता है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो मुझे फाइनली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को सब कुछ बंद कर देना है, लिक्विडेशन करना है, सारे एसेट्स बेच देने हैं, सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करके खत्म करना है। सो ये जनरली बहुत ही खतरनाक वाला डिसीजन होता है। बहुत सारी कंपनीज ये डिसीजन नहीं ले पाती है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन लोन पे लोन लेते हैं लेकिन ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन कभी कभी तुमको समझना होगा कि लिक्विडेशन इज द ओनली ऑप्शन विच इज द लास्ट 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 ऑप्शन, ठीक है। यस सर, इसके बाद EI स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, EI स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। यस, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपन डायरेक्टली थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं। चलो इस पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, मेरे को ऐसे लगता है कि इसको फट 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 अपन क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये देखिए, मजा आएगा, अच्छे से होगा, ठीक है। यस, अब देखो बेटा, अब देखो यहां पर, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ अ सिक कंपनी डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस? गिव योर रीजंस फॉर योर आंसर। ये सिक कंपनी है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम?
what are the options available to them. ये देखना है यहां पर. A sick company has a huge accumulated losses that have eroded its net worth, and the electric home appliances company may analyze its various products to take the decisions on the viability of the each, and retrenchment become necessary for coping up the hostile and adverse situations. तो यहां पर उनके पास 3 strategies है. कौन से हैं? Retrenchment may be adopted. Retrench may be adopted. ठीक है? Because the management no longer wish to remain in the business either partly or wholly due to continuous losses and unviability. The environmental phase is threatening, and the stability can be ensured by reallocation of the resources from the unprofitable to the profitable businesses. अब देखना यहां पर, retrenchment is followed when an organization substantially reduces the scope of activity. This is done to the attempt to find out the problem area and diagnose the causes of the problem, and the next steps are taken to solve the problems. These steps can be of the different kinds. बच्चा पार्टी यहां पर देखो, क्वेश्चन में ऐसा ज्यादा कुछ दिया नहीं था. उन्होंने बोला कि क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं, क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं. मैंने तो सर चार्ट बना दिया है रिट्रेंचमेंट का. वेरी गुड, इट वाज नीडेड एंड अच्छा वो बना दिया बेटा, बहुत ही ऑसम है. ठीक है, अब देखो यहां पर इन्होंने पहले टर्न अराउंड के बारे में बोला, फिर एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने डाइवेस्टमेंट के बारे में बोला, फिर एक्सप्लेन किया, फिर लिक्विडेशन के बारे में बोला है. तो आप लोगों को उसके बाद यहां पर बताना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है. ठीक है, अब वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल के बारे में पूछा है तो अपन उनको बता देंगे. ठीक है, सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू ट्रांसफॉर्म itself into the leaner structure and focuses only ways and means to reverse the process of decline, it adopts the turnaround strategy. It may try to reduce the cost, eliminate the unprofitable outputs, generate the revenue, improve the coordination, better control, and so on. And it may also involve changes in the top management and reorientation leadership. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज को कम करो, लिमिटेड बिजनेस पर काम करो और यहाँ पर टर्न अराउंड करने की कोशिश करो, अनप्रॉफिटेबल को छोड़ दो, प्रॉफिटेबल को करो. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं. डाइवेस्टमेंट में क्या बोल रहा है? Divestment strategy involves sale or liquidation of the portion of the business or a major division, profit center or SBU. Divestment is usually the part of rehabilitation or restructuring plan and is adopted when the turnaround has been attempted. टर्न अराउंड को ट्राई किया था लेकिन टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तुम डाइवेस्टमेंट के पास जाते हो. लिक्विडेशन मतलब इन रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी द मोस्ट एक्सट्रीम unattractive is liquidation. It involves closing down a firm and selling the asset. ये एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा, ये एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा. So it is considered as a last resort. मैंने क्या बोला? लास्ट रिसोर्ट. मैंने समझाते समझाते आपको बता दिया था लास्ट रिसोर्ट क्या होता है. मैंने समझाते समझाते आपको बता दिया था कि कैसा 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 होता है. क्या मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या बताया था? एक सेकेंड. पहला स्टेप कब होता है? टर्न अराउंड कब होता है? टर्न अराउंड के स्टेप्स देखने वाले हैं. फिर हम लोग डाइवेस्टमेंट पर कब आते हैं और लिक्विडेशन पर कब आते हैं. यही सारी चीजें लिखी गई है. सो लास्ट रिसोर्ट बिकॉज इट लीड्स टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज एट द लॉस ऑफ एन employment for workers and other employees, termination of opportunities where the firm could pursue any future activities, and the stigma of the failure. Many small scale units, proprietorship firms and partnership ventures, ये लोग तो liquidate कर देते हैं, लेकिन but medium and large size companies rarely liquidate in India. The company's management, government, banks and financial institutions, trade unions, suppliers, creditors and other agencies are extremely reluctant to take the decision. तो यार ये लोग ना डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं. कौन? बड़े वाले. They are reluctant to take the decision. ठीक है, और आज फॉर लिक्विडेशन. अभी जैसे कि BSNL, इसको क्या किया इन्होंने? बंद किया? नहीं किया. यस बैंक, इसको क्या किया? खत्म किया? नहीं किया. अब आइडिया वोडाफोन, कितना लोगों ने बंद किया? नहीं किया. अब गवर्नमेंट उसमें पैसा इन्फ्यूज कर रही है. यस बैंक में SBI वगैरह जैसे बैंक्स उनको बचा रही है. तो इंडिया में हम लोग जनरली काफी रिलक्टेंट होते हैं सारा के सारा क्लोज डाउन करने के लिए. जी हाँ. सो लिक्विडेशन में बी अनप्लेजेंट, इट इज नॉट गुड. ठीक है, इट इज as a strategic alternative, but when the dead business is worth more than alive. खतरनाक लाइन है ये, नहीं? Dead business is worth more than alive. ठीक है, मतलब क्या है समझ रहे हो आप लोग? बहुत गहराई है इस वर्ड में. बहुत गहराई है इस वर्ड में बेटा. Dead business is worth more than alive. मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है यार. मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है.
ठीक है, आई डोंट नो कौन सी मूवी का या कहां पर सुना है, ठीक है। तुम्हारे साथ हम रह भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते हैं, और तुम्हारे बिना भी हम जी नहीं सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे साथ हम जी नहीं सकते और तुम्हारे बिना भी हम रह नहीं सकते हैं। डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। भाई साहब, आई डोंट नो, ठीक है। चलिए, तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए, द मैनेजमेंट ऑफ द सिक कंपनी, द मैनेजमेंट ऑफ सिक कंपनी manufacturing various electrical home appliances. Be explained about each of the above three options of the retrenchment strategy with their pros and cons, but the appropriate advice with the respect to the particular option of the retrenchment will depend upon the specific circumstances of each electrical home appliance and management goals of the company. तो बच्चा पार्टी यहां पर हम लोगों को डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर सारी चीजें बता दी है। बाकी डिटेल्स के हिसाब से तुम लोग देख लो भैया कि तुमको क्या फॉलो करना है, ठीक है। हमने तो तुमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल, जहां पर तीनों के डेफिनेशंस आ गए और जहां पर बता दिया है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना होता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, ऑप्शन, क्या बोला है, स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। तो हमने तीनों ऑप्शंस बता दिए। अब तुम देख लो भैया, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। ओके, चलिए, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। अब देखना बेटा, अब ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशंस यू वुड रेकमेंड टू यूज द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट विल बी द सुटेबल प्लान फॉर दिस टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी? राइजिंग कंपटीशन क्या बोला है? अब देखना, टर्न अराउंड कब करेंगे, कंडीशंस फॉर द स्ट्रेटजीज। देखो ये देखो एक्शन प्लान, हाँ एक्शन प्लान। पहले एक्शन प्लान को पढ़ लेते हैं, एक्शन प्लान को पढ़ लेते हैं, इस पर थोड़े से ज्यादा सवाल आएंगे, ठीक है। मतलब कंडीशंस पूछिए ना कि मतलब यार फिर से वही लिखा जाएगा कि अगर ऐसा ऐसा हो गया है, लॉसेस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो तुमको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एक्शन प्लान है। क्या एक्शन प्लान है? पहली स्टेज, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स। पहले करंट प्रॉब्लम्स को समझो, फिर एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। एनालाइज द सिचुएशन, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। थर्ड क्या है? इंप्लीमेंटिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान। मतलब पहले तो जितना खराब हुई है सिचुएशन उसको पहले रोको, स्टॉप द ब्लड, ठीक है। पहले उसको तो रोक लो, ठीक है। फिर रिस्ट्रक्चर करो, फिर इंप्लीमेंट करो, देन रिटर्निंग टू नॉर्मल। अब देखना बच्चा पार्टी, अब देखना यहां पर, अब ना तुमको, अब जब पढ़ोगे ना तब तुमको समझेगा, अब पढ़ोगे तो समझेगा। राइजिंग कंपटीशन, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी हैव क्रिएटेड द क्लाइमेट वेयर नो बिजनेस कैन टेक वायबिलिटी फॉर ग्रांटेड। तो टर्न अराउंड इज हाईली targeted effort to return the organization to the profitability, increase the positive cash flow to the sufficient level, and organizations that have faced the significant crisis that has negatively affected the operation requires turnaround strategy. So turnaround is used when both threats and weaknesses adversely affect the health of the organization so much that its basic survival is in question. इतना हर्ट किया है कि बेसिक सर्वाइवल इज इन क्वेश्चन। एंड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट, व्हेन it has to find something which is entirely new, innovative and different, being the organization first objective is to survive and then grow. तो सर्वाइवल अंडर, तो ये सर्वाइवल पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, टर्न अराउंड करेंगे।
When the firm is losing the grip over the market, profit due to several internal and external factors, and if they have to survive in the competition, they have to identify the danger signals and as early as possible and undertake the rectification steps immediately. These conditions may be inter alia, cash flow problems, low profits margins, high employee turnover, decline in the market share, capacity underutilization, low morale of the employees, recessionary conditions, mismanagement, raw material supply and problems and so on. तो यहां पर बच्चा पार्टी इन्होंने क्या बोला है, जनरल चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं जनरल चीजें, आप लोग ऐसे डरो मत, आप लोग ऐसे डरो मत, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विश्वा कह रहा है कि जस्ट लाइक एक्स ने बहुत हेल्प किया, हाँ बेटा बस ऐसे ही है। तो शायद तुम्हारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही है, तुम्हारे प्रोडक्ट उतना एफिशिएंट नहीं है, या फिर मार्केट में बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी शायद खराब है, तुम्हारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं कर रहे, तुम्हारे एम्प्लॉयज छोड़ कर जा रहे हैं, तो सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कम हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो तुम लोग को इसको समझना है, तो ये तुम्हारी क्या रहेंगे, इंडिकेटर्स रहेंगे, जहां पर तुम लोग को समझना होगा कि अब मेरे को टर्न अराउंड करने का समय आ चुका है। तो जैसे कि हमने क्या किया था, जैसे कि हम लोगों ने रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल देखा था, वो पूरा की पूरा खत्म होने पर था, उसके सेल्स प्रॉफिट सब कुछ नीचे जा रहा था। तो उस सिद्धार्थ लाल ने क्या किया, सिद्धार्थ लाल ने पहले समझा कि प्रॉब्लम क्या है भैया, फिर प्रॉब्लम को समझो, ठीक है। तो उसके बाद में यहां पर ये सारी चीजें हैं कि भैया प्रॉब्लम को समझो, फिर एनालाइज द सिचुएशन, डेवलप द स्ट्रेटेजी, फिर क्या है, इंप्लीमेंट द इमरजेंसी एक्शन प्लान एंड रीस्ट्रक्चर करो, फिर और रीस्ट्रक्चर कर रिटर्निंग टू नॉर्मल, फिर तुमको थोड़े थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगेगा, सब कुछ ठीक होते हुए दिखने लगेगा, ठीक है। देखना है फटाफट से हो जाएगा। ओ भाई, अरे यार ये क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग मैन, ये रहा, चलिए। So the first step is to access the current problems and to get the root cause of the problem. Second stage में क्या करेंगे, before make any major changes, determine the chances of the business survival. पहले देखो कि सच में अपना बिजनेस रिवाइव हो सकता है क्या, अदरवाइज खाली फुकट यहां पर एकदम उस पर मेहनत मत करो, ठीक है। So once the major problems, weaknesses, opportunities are identified, develop a strategic plan, specific goals, ठीक है। तीसरे इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीसरे इसमें जो भी स्टॉप द ब्लीडिंग एंड एनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, ठीक है। द प्लान टिपिकली इंक्लूड्स द ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन एक्शन टू रीस्ट्रक्चर द डेट, और यहां पर आपको मैनेजमेंट को भी चेंज करना है तो मैनेजमेंट को भी चेंज कर सकते हो, और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज तो चैप्टर 4 पढ़कर मजा आ गया सर जी, मजा आ गया, वेरी गुड बेटा, अमेजिंग। कभी ऐसे लग रहा है तुमको प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना, तो प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करो। तुमको लग रहा है कि इसका जो है ना, इसका ब्रेक जो है ना ये अच्छा नहीं है, इसकी जो फ्यूल की टंकी है ना ये अच्छी नहीं है, इसका जो किक है ना ये बहुत जोर से लग रहा है मतलब लोगों को, ठीक है। तो ये इसको सब कुछ चेंज करो, गाड़ी बहुत हैवी लग रही है इसको चेंज करो। तो तुमको समझना होगा रीस्ट्रक्चर मतलब ड्रामेटिक चेंजेस, रीस्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। वो राइट में थी तो लेफ्ट में लगा दो, लेफ्ट में थी तो राइट में लगा दो, ठीक है। तो सारी गाड़ियों का कहां पर होता है, इसका कहां पर है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग किया, रीस्ट्रक्चरिंग किया, ठीक है, यस, ओके, ठीक है। एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल, रिटर्निंग टू नॉर्मल मतलब क्या है कि यहां पर साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, हम लोग को यहां पर कुछ फायदे हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स यहां पर देखो, शो द प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनहांसिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो यू आर रिटर्निंग टू नॉर्मल, यू आर रिटर्निंग टू नॉर्मल, ठीक है। ठीक है, ओके। कौन कौन है ये, गुड आफ्टरनून, लखन, लखन बेटा बहुत जल्दी आए तुम, कुणाल गुप्ता, अमन, सारे एक साथ आए क्या, एक साथ आ गए सारे, लगता है कोई क्लास छुट्टी है, एक साथ आए हैं सारे बच्चे। अब दिखाना बेटा, अब देखना यहां पर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन, आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। अब देखना बेटा यहां पर,
अब देखना यहां पर, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, एक ही मिनट देना बेटा। ओके, हाँ, अब यहां पर देखिए। हाँ सर, आज मैराथन का अनाउंसमेंट है शाम को। जी हाँ बेटा, आज मैराथन का अनाउंसमेंट है शाम को, राइट, यस। यहां पर देखिए, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स द सेल और द लिक्विडेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बिजनेस और मेजर डिवीजन और एसबीओ। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन का हम लोग सेल कर रहे हैं। डाइवेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्लोजिंग डाउन ऑफ अ फर्म। Divestment is usually the part of rehabilitation or restructuring plan is adopted when the turnaround has been adopted but it has turned to be unsuccessful। तो जब तुमने टर्न अराउंड को ट्राई किया है लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है तब करते हैं। So liquidation becomes only option in case of the severe, यहां पर severe and critical conditions के टाइम पर हम लोग करते हैं। So where either the turnaround and divestment are not seen as a solution, तो फिर हम लोग एंड में लिक्विडेशन करेंगे। एफर्ट्स आर मेड फॉर द सर्वाइवल, लेकिन यहां पर क्या होता, लिक्विडेशन एज अ फॉर्म ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव। सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन रिटेनिंग द पर्सनल एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट, हियर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द स्टिग्मा ऑफ फेलियर। यहां पर तो कुछ भी नहीं होता है, यहां पर तो भी अपन कर सकते हैं ट्राई, यहां पर तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, यस। सो गाइज, मुझे नहीं लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग को मतलब इनके बहुत अच्छे से पता है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वन ऑफ द प्रॉफिट सेंटर, वन ऑफ द एसबीओ जो है उसको बेचते हैं। यहां पर पूरा पूरा क्लोज डाउन कर रहे हैं। ये एकदम क्रिटिकल कंडीशंस में हम लोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, यहां पर हम लोग पहले टर्न अराउंड को ट्राई करते हैं, टर्न अराउंड नहीं हुआ तो फिर हम लोग डाइवेस्टमेंट करते हैं। यहां पर सर्वाइवल है, एफर्ट्स आर बीन मेड फॉर द सर्वाइवल। यहां पर एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव रहता है, ये यहां पर नहीं करते हैं। यहां पर तो सिर्फ थोड़ा बहुत हम लोग बचा सकते हैं, रिटेनिंग द पर्सनल्स। यहां पर तो सबको ही जाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस ही क्लोज हो रहा है, एवरीथिंग इज क्लोजिंग डाउन, राइट। यहां पर फिर भी हम लोग बचा सकते हैं। गेटिंग, यस। अब देखिए, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो बहुत ही अच्छा पूछा था पहले, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। अभी क्या है, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। अब कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट मतलब हमको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है। ये कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम प्रोसेस का रहता है, सेम टेक्नोलॉजी का रहेगा, सेम मार्केटिंग में रहेगा, मतलब वो सेम इसमें होता है। कॉन्ग्लो मतलब अनरिलेटेड होता है। तो ये जो होता है कॉन्सेंट्रिक, ये स्पिन ऑफ रहता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। लेकिन ये जो होता है यहां पर एकदम अलग है, किसी से भी कोई संबंध नहीं है। सर कंप्लीट एसएम अपनी वीडियो देखकर कंप्लीट किया है, थैंक यू सर जी, थैंक यू लखन भैया, मजा आ रहा है, अमेजिंग। सो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन व्हेन अ फर्म एड्स द, ये देखना बेटा, related products or markets. Conglomerate is a firm diversified into areas which are unrelated. यहां पर ये related है, यहां पर ये unrelated है. Concentric is a new business is linked to the existing businesses. मैंने क्या बोला था, existing business to the process, technology और marketing. लेकिन यहां पर कोई भी लिंकेजेस नहीं है, ये disjointed है, disjointed, ठीक है. The most common reason for pursuing the concentric are the firm's opportunity in the firm existing line of the business are available, and the common reason for pursuing the conglomerate growth is the opportunity of the firm in the current lines. यहां पर अनरिलेटेड भी क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए अनरिलेटेड भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं. ठीक है, ऑसम, ठीक है. कॉन्सेंट्रिक कॉन्ग्लो वी नो इट वेरी वेल, उसका मतलब बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं, राइट. यस. Write a short note on expansion through acquisition and merger. Expansion through acquisition. ओ भैया कितना आसान है ये तो. देखो यार हमको सब कुछ आ रहा है. देखो expansion through acquisition, expansion through merger. Acquisition
अनफ्रेंडली है, मर्जर फ्रेंडली है। एक्विजिशन में एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर करती है। मर्जर में दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम करना चाहती है टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, राइट? यस। एक्विजिशन में जब ये एक्विजिशन करते हैं तो नई कंपनी, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसके नाम से बिजनेस चलता है। मर्जर में नए नाम से दोनों कंपनीज अपना बिजनेस चला रही हैं, ठीक है? तो बस इतना ही है, और क्या है, ऐसे ही लिख दो, ठीक है? अब देखना है तुम्हें, देखो, मर्जर इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोसेस ऑफ टू और मोर कंपनीज दे कम टुगेदर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। हो गया, ये मैंने बताया, ठीक है? इन सच केस द डील गेट फाइनलाइज्ड इन द फ्रेंडली टर्म्स, ये भी मैंने बताया। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर द प्रॉफिट इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी, ये भी मैंने बताया, न्यूली क्रिएटेड एंटिटी है, न्यूली। And in the merger, the two combinations to increase their strength and financial gains, ठीक है? Breaking the trade barriers, yes। अब यहां पर देखिए, one organization takes over the another organization। यहां पर देखो, strong organization overpowers the weaker one, ठीक है? और ये जो होता है यहां पर अनफ्रेंडली मैनर में हो रहा है, राइट? और ये बिजनेस जो चल रहा है अभी, they run under the name of the powerful entity, ठीक है? हो गया यार, ठीक है? awesome guys, this is so simple, right? This is so simple। What is divestment when it is adopted? What is divestment? Descriptive question। अरे अभी देखा था हम लोगों ने, डाइवेस्टमेंट क्या होता है? डाइवेस्टमेंट मतलब मैंने मेरा पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, सेपरेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक वन ऑफ द उसको मैं यहां पर बेचने की सोच रहा हूं, क्योंकि अभी वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर वहां पर मुझे लग रहा है कि मैंने टर्न अराउंड को ट्राई किया था लेकिन कुछ टर्न अराउंड कर नहीं पा रहा हूं, तो इस केस में मुझे डाइवेस्टमेंट करना ही ठीक लगता है, तो उस केस में मैं डाइवेस्टमेंट करूंगा। तो डाइवेस्टमेंट मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है ये, ठीक है? रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, ठीक है? देखना यहां पर, इट इन्वॉल्व्स सेल और लिक्विडेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द बिजनेस, ठीक है? और द प्रॉफिट सेंटर और द एसबीओ, ठीक है? when the turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful, the business has been acquired proves to be mismatch। यार मैंने जो बिजनेस लिया था अब लग रहा है कि यार ठीक नहीं है, खत्म कर दो। नेगेटिव कैश फ्लो कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, सीवियर कंपटीशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं कॉम्पिटिटर्स के, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बेटर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। मेरे को एक बंदे ने फोन किया, सर मेरे को आपकी एडवाइस चाहिए सर, आपको क्या लगता है? मैंने इस एरिया में मैंने फ्लैट लिया है, मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से लिया था, उसका तो रेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। अब मैंने ना एक जगह पर एक दूसरा मेरे को प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि मैंने इधर ही कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर इसको मैं थोड़ा बहुत लॉस में सेल कर दूं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दूं और वहां पर इन्वेस्ट करूं? तो मैंने कहा कि तुम्हें वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ले लो। सर पैसा नहीं है तो ये बेच दो भैया, ये बेच दो और वहां पर देखो कैसा रेट मिलेगा तुमको, कैसा रेट मिलेगा। तो मतलब कभी कभी कुछ चीज हमको खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? सो यहां पर वही तो है, अब बेटर अल्टरनेटिव वे बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इस बिजनेस से पैसा निकालो ना और दूसरी जगह पर पैसा लगाओ। अब बेटर इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल, राइट। तो उन्होंने लिया वहां पर। सर धन्यवाद सर, आपने हमारी बहुत मदद करी है सर, मजा आ गया। मतलब सर वहां पर ऐसा भाव इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है? चलिए सो बच्चा पार्टी, यहां पर ये याद रखना कि डाइवेस्टमेंट अपन काहे को करते हैं? कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, टर्न अराउंड कर रहे हैं लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। सीवियरिटी, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन हम लोग उतने तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर एसबीयू को बंद कर देंगे, ठीक है? कंसल्टेंसी फीस मिला आपको,
बेटा जिस चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज होती है ना, तो उस चीज को तुम लोग फ्री में नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे सीनियर मुझे कहकर गए थे। तो अभी हम लोग भले ही थोड़ा कम चार्ज करेंगे, लेकिन हाँ चार्ज तो करते हैं। राइट, यस, ओके, ठीक है। फ्री की एडवाइस लोगों को पसंद नहीं आती है, पैसा देते हैं तो लोगों को पसंद आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बात है ना, यस। काम क्यों चेंज किया सर? काम क्यों चेंज किया? नहीं बेटा, वैसे तो हम एडवाइस तो ऐसे अभी भी देते रहते हैं कभी कभी, ठीक है। यस, अभी भी देते हैं, अभी भी चार्ज करते हैं। यस, चलिए ओके। ओके, सो ये क्या है यहां पर? ये क्या है यहां पर? X Limited had recently ventured into the business of co-working spaces. When the global pandemic struck, this has resulted in the business line becoming unprofitable and unviable and a failure of existing strategy. However, other businesses of the X Private Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to the recent co-working space. Suggest strategy for X Private Limited with reasons to justify your answers. तो बच्चा पार्टी बताइए। दर्शन तुम्हारा आंसर हम बताएंगे, ठीक है। सर मैं पापा को एडवाइस किया, उनको पसंद नहीं आया। वही एडवाइस पापा को सीए देते हैं तो वो बोलते हैं तू सही बोल रहा था, टैक्स से रिलेटेड था। अच्छा, राइट। तो दर्शन कह रहा है सर हमें रिलेटिव से भी पैसे लेने चाहिए क्या? तो मुझे ऐसा मानना है, मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू, लोग कहते लेना चाहिए, मैं जनरली लेता नहीं हूं, नहीं लेता हूं मैं जनरली, मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव से। अगर कोई दूर के हैं तो थोड़ा बहुत, मतलब उनको बताओ कि भाई मैं मार्केट में अगर 10,000 ले रहा हूं तो मैं तुमसे सिर्फ 1,000 ले रहा हूं, नॉमिनल फीस ले रहा हूं। तो ऐसे लोग कहते हैं। तो इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली। इनिशियली अगर तुम नए हो बिजनेस में तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इज कि तुम लोग तुम्हारा अच्छा काम करो, ट्रस्ट बताओ, वो लोग तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट्स लेकर लाकर दे देंगे। सो इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द रिलेशन एट टाइम्स। तुम लोग उनको सिर्फ बताओ, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा उसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो तुम उनको बताओ कि हाँ मैं नॉमिनल फीस चार्ज करूंगा, मार्केट रेट से कम कोई बात नहीं है। बट दे शुड नो, सेंड द इनवॉइस टू देम टेलिंग दैट कि देखो ये मैं 10,000 चार्ज करता हूं, देखो आपसे 2,000 दिए हैं, 8,000 डिस्काउंट। सो दे विल रियलाइज योर वैल्यू, अदरवाइज दे विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, तो ऐसी कुछ चीजें होती है, बट इट अगेन इट डिपेंड्स। इनिशियली तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं, लेटर ऑन यू कैन चार्ज नॉमिनल, डिपेंड्स अपॉन रिश्ता टू रिश्ता, कि वो रिश्ता क्या कहलाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। यस यस। तो मैंने तो बहुत फ्री में काम किया, बहुत स्टार्टिंग में इतना फ्री में काम किया है मैंने, बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अखिलेश इतना भी काम फ्री में नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यस, इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स यार। You need to understand you cannot be money minded always, right? Yes. चलिए यहां पर देखिए अभी, हाँ पैंडेमिक की वजह से अभी को वर्किंग स्पेस में, अब देखो यार इनके बहुत सारे बिजनेसेस थे, को वर्किंग एक नया बिजनेस था। अब ये नया बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि पैंडेमिक आया, तो अभी इन लोगों ने क्या करना चाहिए, तुमको इन्हें सजेस्ट करना है, ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल दैट अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी शुड बी adopted by the X Private Limited in the given situation where the business of the co-working spaces become unprofitable and unviable due to the global pandemic. The best option for the company is to divest the loss-making business. Retrenchment can be done either internally or externally
Turnaround is adopted in case of internal retrenchment, whereas emphasis is laid on improving the internal efficiencies of the organization. While divestment is adopted when the business turns unprofitable and unviable due to some external forces. बहुत ही अमेजिंग लाइन बोली है यहां पर, बहुत ही अमेजिंग लाइन बोली है यहां पर, देखना. Internal efficiency of the organization while the divestment is adopted when the business turn unprofitable due to external factors. तो हम लोग टर्न अराउंड कब करते हैं बोला गया है, और हम लोग डाइवेस्टमेंट कब करते हैं वो बोला गया है. सो इन दिस व्यू द अबव कंपनी शुड गो फॉर डाइवेस्टमेंट, क्योंकि फर्दर डाइवेस्टमेंट हेल्प्स टू एड्रेस द इश्यूज लाइक परसिस्टेंट कैश फ्लोस, लॉस मेकिंग सेगमेंट कुड अफेक्ट द प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स एज वेल, inability to cope up with the losses such as uncertain due to pandemic, and better investment opportunities are available. ठीक है. अच्छा, कभी कभी स्पेशल क्लास पर लो, ठीक है. तो ये समझ में आ भी गई हो, यहां पर एक बिजनेस था, लॉस मेकिंग था, डाइवेस्टमेंट करना है. देखो यार कितने सारे क्वेश्चन, डाइवेस्टमेंट, रिट्रेंचमेंट और क्या लिक्विडेशन, इस पर ही है. अब देखना ये Vastralok Limited was a textile company to manufacture cloth. Currently, they are in the manufacture of the silk cloth. ठीक है. Textile company was manufacture cloth. Currently, they are manufacturing of silk cloth. The top management of the company desired to expand the business in the cloth manufacturing. To expand, they decided to purchase more machines to manufacture the cotton cloth. Identify and explain the strategy adopted by the. क्या है बेटा यहां पर, क्या है यहां पर बताइए. बिल्कुल सही कहा वैष्णवी, 2 घंटे नहीं देख सकते हैं फ्री वाले बच्चे स्पेशल क्लास पर, बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ 60 मिनट्स, राइट. यस, सेम लाइन है, कॉटन ही बना रहे हैं और बाद में भी कॉटन का ही, मतलब कपड़े ही बना रहे हैं. पहले सिर्फ सिल्क का कपड़ा बनाते थे, अभी कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं. तो इसको कॉन्सेंट्रिक कह सकते हैं. सेम प्रोसेस या फिर सेम सेगमेंट में सेम लेवल की शायद मार्केटिंग लगेगी. तो यहां पर हम लोग कहना चाहते हैं वस्त्रलोक इज करंटली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिल्क क्लॉथ एंड द टॉप मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस इन द कॉटन क्लॉथ. बोथ प्रोडक्ट आर similar in nature within the same industry, and the strategic diversification of the has opted the concentric in nature. They were in the business of manufacturing silk and now they will manufacture cotton as well. So they will be able to use the existing infrastructure and distribution channel भी उनका सेम ही रहेगा. पहले लोगों को वो क्या कर रहे थे, शायद सिल्क के कपड़े बता रहे थे, अभी उन्हीं लोगों को वो एक डिफरेंट फ्लेवर कॉटन के कपड़े भी बता सकते हैं. वही दुकानदारों पर, वो जहां पर सिल्क का बेच रहे थे, वो दुकानदार तो कॉटन का भी बेचता रहेगा, उन्हीं को अभी वो कॉटन भी बेच सकते हैं. तो यहां पर बच्चा पार्टी क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक. So in concentric diversification, the new business is linked to the existing business through the process, technology or marketing. And the new product is the spin-off from the existing facilities and the product processes. This means it is a concentric diversification too, and the benefits of the synergy of the current operations हो सकता है. बिल्कुल सही, एक expansion से भी कर दिया हम लोगों ने. अब देखते हैं यहां पर, मजा आ रहा है ना बेटा, मजा आ रहा है ना. हाँ, खमन गाइस, कितना है, 42 हो गया है, हो जाएगा मतलब, ठीक है. 2 बजे तक तो कर ही देंगे आप लोग कंप्लीट, ठीक है. यस, अब देखिए, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि हाँ मेरे को समझ रहा है कि जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा था सारे एक्सपेंशन से रिलेटेड है. तो एक्सपेंशन से क्या 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 आ सकता है, या फिर रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन से क्या 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 आ सकता है, डाइवेस्टमेंट से क्या आ सकता है. सो यू गेट द नैक ऑफ दिस सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट. यू गेट द नैक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस. देखना, with a global economic recession, Soft Cloth Limited incurred significant losses in all the previous 5 years. Oh my god, significant, yeah, in the 5 years.
Currently, they are into manufacturing of the cloth made of cotton silk, polyester, rayon, lycra, and blends. Competition is also intense on account of the cheap imports. The company is facing the cash crunch and has not been able to pay the salaries of the employees in the current month. Suggests the grand strategy that can be opted by the soft cloth. Oh my God! Oh my God! ग्लोबल रिसेशन आ गया है. तुमको काहे लगता है बच्चा पार्टी, काहे करना चाहिए इन्होंने, बताइए काहे करना चाहिए? देखो भैया, एक तो 5 साल से लॉसेस हो रहा है और वो भी सिग्निफिकेंट लॉसेस हो रहा है और वो भी यहां पर रिसेशन आया है. तो तुमको यहां पर देखना है, तुमको यहां पर तो पता खतरनाक सब कुछ बंद करना पड़ेगा. कॉम्पिटिशन इज इंटेंस, कंपनी इज फेसिंग कैश क्रंच, नॉट एबल टू पे, सैलरीज भी नहीं दे पा रहे हैं. तो खत्म कर दो भैया, खत्म कर दो, पूरा की पूरा बिजनेस ही खत्म कर दो. ठीक है, अब देखना. So the software is facing internal as well as external challenges. The external environment in the economic recession, external मतलब economic recession है. Organization is facing the cash crunch. The company need to work on the retrenchment turnaround strategy. So the strategy is suitable to face. अब देखो यहाँ पर क्या क्या है. Negative cash flow है, uncompetitive product, declining market share, deterioration in the physical facilities, overstaffing, high turnover of the employees, low moral, mismanagement. अगर ये सारी चीजें होती है तो क्या है, कंपनी में कंसिडर टू सब्सटेंशियली रिड्यूस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज. This is done through the attempt to find out the problem, diagnose the problems, and next step taken up to solve the problems. These steps are different in kinds of the retrenchment strategy. If the organization chooses to focus on the ways and means to reverse the process of decline, it adopts the turnaround. It cuts off the loss-making units, division, and SBUs, curtails the product line, and reduces the function form it adopted, divestment. If none of this action works, it may choose to abandon the activities totally, resulting from the liquidation. तो यहाँ पर बच्चा पार्टी उन्होंने क्या बोल दिया है, यहाँ पर उन्होंने तीनों सिचुएशंस को समझा दिया है. तो तीनों सिचुएशंस को समझा दो और तुम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये एक्सटर्नल था, और अगर ये सारा सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है तो दैट इन दैट केस देयर वुड बी बेस्ट कि अगर वो लिक्विडेशन करते हैं तो, क्योंकि यहां पर वो ऑपरेशनल चीजें भी संभाल नहीं पा रहे, वो एम्प्लॉयज की सैलरीज भी नहीं दे पा रहे, तो डेफिनेटली इन दैट केस दे शुड गो फॉर द लिक्विडेशन. यस, लेकिन तुम लोग बता सकते हो यहां पर, क्योंकि हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन है, हम लोग बता सकते हैं कि लिक्विडेशन करना चाहिए. और ऐसे केस में तो डेफिनेटली लिक्विडेशन ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ इंटरनल होता था तो ठीक था. इंटरनल तो इतना खराब है, उसके साथ साथ ग्लोबल रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन है. तो भैया इस केस में तो डेफिनेटली यू शुड राइट liquidation, you should write liquidation, right? Right. आगे okay. Swift Insurance is a company engaged in the business of providing medical insurance, maintaining a market share of 25 to 30% in last 5 years. Recently, the company has decided to enter into the business of auto insurance by having foreign collaboration. Identify the strategy being followed by the Swift Insurance with its advantages. यहां पर उन्होंने क्या किया है, यहां पर उन्होंने क्या किया है, the overall insurance is following the growth or expansion strategy as it is redefining the business and enlarging its scopes. The steps will also substantially increase the investment in business. The new business is related and at the same time caters the different segments and accordingly can be termed as related diversification. Related diversification, and the new business falls within the scope of the general insurance and horizontally related to the existing businesses. So in the process of expansion, the company will be able to exploit its brand name, marketing skills available, existing sales and distribution, and research and development and economies of scale. तो यहाँ पर बच्चा पार्टी ये क्या कर रहे थे, इन्होंने अभी क्या किया, एंटर इनटू द ऑटो इंश्योरेंस हैविंग द फॉरेन कोलैबोरेशन. तो यहां पर सिमिलर टाइप के बिजनेसेस में चले गई है, सिमिलर टाइप के बिजनेसेस में. ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता क्या सर? हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल कैसे आएगा? अब ये उसी में दूसरा कुछ कर रहे हैं, उसी में दूसरा कुछ कर रहे हैं. मतलब पहले अगर सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कर, पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कर रहा था, अभी वो जनरल इंश्योरेंस कर रहा है. ठीक है, यस. तो सेम प्रोसेस पे दूसरा,
तो हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, वैसे आ सकता है क्योंकि इंश्योरेंस ही है, तो हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है एक्सेल। सेम लाइन है ना सर इंश्योरेंस? यस सेम लाइन है, हॉरिजॉन्टल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। ओके अब एनर्जी ड्रेन हो रहा है मेरा, ठीक है, क्योंकि 10 से 11 भी 1 घंटा होता है क्लास और वो एमसीक्यू होता है, ठीक है। और यहां पर भी एनर्जी हाई रखनी पड़ती है अगर मैराथन है तो। अब खत्म होने में है, ठीक है, खत्म होने में, कोई बात नहीं, लास्ट के 10 मिनट, 5-10 मिनट, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट से, चलो। ऑर्गेनो इज द लार्ज सुपरमार्केट चेन. It is considering the purchase of number of farms that provides Organo with the significant amount of the fresh produce. Organo feels that by purchasing the farms, it will have greater control over its supply chain. Identify and explain the types of diversification adopted by the Organo. बताइए बच्चा पार्टी, बताइए बताइए। ये क्या है? सुपरमार्केट चेन है। अब ये लैंड परचेस करने का सोच रहे हैं, फार्म्स, ठीक है। तो क्या होगा ये, क्या होगा ये? वर्टिकल, बैकवर्ड। ये देखिए, Organo is the largest supermarket chain by opting the backward integration and purchase of number of farms, and it will have greater control over the supply chain. So backward integration is a step towards creating the effective supply by entering. देखो इन्होंने क्या बोला यहां पर, इन्होंने क्या बोला यहां पर, have the greater control over the supply chain. यहां पर ये बैकवर्ड जा रहे हैं so that वहां पर कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितना क्वालिटी का, कैसा करना है, कितना क्वांटिटी में करना है, तो इनका पूरा की पूरा यहां पर कंट्रोल हो जाएगा। So strategy employed to expand the profits and greater control over the production of the product, whereby a company will purchase or rebuild a business that will increase the own supply capabilities or lessen its cost of production. Amazing. आ तो जाएगा मतलब तुम लोगों को, ठीक है, समझ तो जाएगा अभी। एक्सपेंशन, डाइवेस्टमेंट, रिट्रेंचमेंट, लिक्विडेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें तुमको समझ में तो आ रही है, राइट? समझ में तो आ रही है ना भाई? चलिए, कुछ है क्या स्टेबिलिटी से रिलेटेड? कुछ है क्या स्टेबिलिटी से रिलेटेड? ये देखो भैया, टर्न अराउंड के बारे में सवाल है, टर्न अराउंड के बारे में सवाल है, ठीक है। ये फिर से स्टेजेस है टर्न अराउंड की स्टेप से बेटा। देखो, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम, ठीक है, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी प्लान, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल। टर्न अराउंड पर सवाल। ये देखो बच्चा पार्टी, फिर से कंडीशंस फॉर टर्न अराउंड, मतलब ये 2 क्वेश्चन सेकंड एंड 3 टर्न अराउंड से रिलेटेड है। आपको समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूट ने टर्न अराउंड को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है? फुल इज्जत, ठीक है। टर्न अराउंड कहता है अपने को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। सर टर्न अराउंड कब कब करते हैं, कब कब करते हैं? डेंजर साइन सिग्नल्स क्या है, डेंजर सिग्नल्स क्या क्या है? नेगेटिव कैश फ्लोज रहेंगे, लोअर प्रॉफिट मार्जिन रहेंगे, ठीक है। कैश फ्लो प्रॉब्लम से, लोअर प्रॉफिट मार्जिन से, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर है, डिक्लाइन इन द मार्केट शेयर है, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन है, लो मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज है, रिसेशन है। तो ये सारी चीजों में हम लोगों को टर्न अराउंड होता है। और फिर टर्न अराउंड के एक्शन प्लान्स भी दिए गए हैं, टर्न अराउंड के एक्शन प्लान्स भी दिए गए हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या, वो ढूंढ रहा हूं मैं। मुझे 2 टर्न अराउंड के दिख गए उसमें। भैया ये क्या मजाक है? स्टेबिलिटी पर एक सवाल नहीं है बे, है क्या कोई? स्टेबिलिटी पर एक भी सवाल नहीं है। ये मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा था, किसमें? टेस्ट में पूछा था ये सवाल, गौतम एंड सिद्धार्थ का। गौतम एंड सिद्धार्थ का सवाल पूछा था, ठीक है। दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे थे।
दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे। पूरा के पूरा तुम्हारा ये क्वेश्चन बैंक भरा हुआ है एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट पर। एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट पर पूरा की पूरा केस स्टडी भरा हुआ है। मतलब यहां पर समझ लो आप लोग, इंस्टीट्यूट काहे 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 इशारा कर रही है, किधर इशारा कर रही है, ठीक है। सो 2, 3, 4 एंड 15 टर्न अराउंड, 2, 3, 4 एंड 15 टर्न अराउंड। यस, वेरी गुड श्रीपर्णा। जो तुमने ये लिखा है ना, तुम्हारे बुक में ऐसे बाजू में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जब तुम पढ़ने वाले हो वहां पर डायरेक्टली लिख दो टर्न, मतलब जो भी रहेगा। अगर ये एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन लिख दो, 2 के बाजू में टर्न अराउंड लिख दो, 3 के बाजू में टर्न अराउंड लिख दो, 4 के बाजू में टर्न अराउंड लिख दो, 15 के टर्न, मतलब व्हेन यू गो थ्रू द बुक तुमको पता है टर्न अराउंड का है, तो देन तुम्हारी रीडिंग स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो तुम लोगों ने उसमें से क्या करोगे, तुम लोग उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, उतना ही पर्टिकुलर चीज फट 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 देख लोगे कि क्वेश्चन को भी पढ़ लिया और आंसर को सिर्फ ओवरव्यू कर दिया तो भी तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर, इस क्वेश्चन का ऐसे, इस क्वेश्चन का ऐसे, सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है तुमको, नॉट ओनली इन दिस, इन एवरीथिंग, वॉट एवर यू डू, एवरी सब्जेक्ट। तो तुमको यहां से क्या होती है, तुम्हारी रिवीजन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। राइट राइट, यस। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं, ये वाला सवाल पढ़ लेते हैं। वेरी गुड श्रीपर्णा, तुमने ऐसे लिख दिया है, बाजू में लिख दो, ये अच्छा पॉइंट है सब लोगों के लिए। ठीक है, यू शुड राइट इट। सो गौतम एंड सिद्धार्था, Gautam and Siddhartha, two brothers, are the owners of the cloth manufacturing located in Faridabad. They are doing well and have substantial surplus funds available with the businesses. They have different approaches regarding the corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future. Gautam is interested in acquiring the industrial unit located in Faridabad, manufacturing the stationery. मतलब ये भैया क्लॉथ में है और इसको स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करना है। परमानेंट मार्कर्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेंसिल शार्पनर्स, एनवलप्स एंड अदर ऑफिस सप्लाईज। ऑन अदर हैंड, सिद्धार्था desires to start another unit to produce the ready-made garments. तो यार ये कुछ अलग सोच रहा है, ये कुछ अलग सोच रहा है। ये जो सोच रहा है वो क्या है, वो क्या है, कॉन्ग्लो। इट इज नॉट रिलेटेड। अब ये क्या है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में है, तो ये फॉरवर्ड जाना चाहता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कि रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, सो ये फॉरवर्ड जा रहा है। तो ये जो है ना बंदा सिद्धार्था फॉरवर्ड जाना चाहता है और गौतम कॉन्ग्लो जाना चाहता है, कॉन्ग्लो। ठीक है, तो दैट्स इट, आपको यही बताना है। अब देखो, गौतम जो है ये नॉट रिलेटेड बिजनेस में ये करना चाहता है, तो ये जो होगा ना, ये कॉन्ग्लो डाइवर्सिफिकेशन होगा। बिकॉज वो अभी क्या कर रहा है, वो अभी कर रहा है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग और वो जाना चाहता है इसमें परमानेंट मार्कर, नोटबुक, पेंसिल शार्पनर्स में। ठीक है, सो ये कॉन्ग्लो हो गया, विच इज नॉट रिलेटेड। ऑन अदर हैंड, उसका जो भैया है सिद्धार्थ भैया, ठीक है, तो सिद्धार्थ भैया क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब वो रिटेल स्टोर, दुकान में क्या रिटेल, वो गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स का करना चाहते हैं। पहले तो वो मैन्युफैक्चरिंग, अभी रेडीमेड गारमेंट्स का भी शुरू करना चाहते हैं। सो फॉरवर्ड इन द चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग बाय अडॉप्टिंग द वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, सो यहां पर ये रिलेटेड है, बिल्कुल ये रिलेटेड है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस से। एंड द फर्म रिमेन्स वर्टिकली इन द सेम प्रोसेस, यस दे रिमेन वर्टिकली इन द सेम प्रोसेस एंड मूव्स फॉरवर्ड, राइट, यस। So both types of diversification have their own risk, and conglomerate diversification, there is no linkage with the customer group, customer marketing, functions and technology which is used, which is more risk. And in case of vertical integration diversification, there is a risk of lack of continued focus on the original business. तो रिस्क दोनों में रहेंगी, लेकिन ज्यादा रिस्क कहां पर रहेंगी, ज्यादा रिस्क कहां पर रहेगी, ज्यादा रिस्क अलग अलग में रहेगी, अलग अलग अनरिलेटेड में। ठीक है, गेटिंग एवरीवन, यस। बहुत शिद्दत से किया, मतलब नहीं, एकदम शिद्दत से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई हो गई, मतलब ऐसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मतलब। ठीक है, मेरे को पढ़ा कर भी इतना अच्छा लग रहा है कि यार हम लोगों ने पहले बुक से देख लिया, उसके बाद में क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा, आंसर्स को समझा, मार्क किया। ठीक है, मेरे को भी बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ दोगे, मैंने सिर्फ यहां पर आंसर को बता दिया है कि ये किससे है। क्वेश्चंस पढ़ लोगे ना,
अब देखो यार यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, Pizza Galleria was India's first pizza delivery chain, enjoying the monopoly of for several years. However, after entry of Modino and Uncle Jack, it is struggling to compete. Both Modino and Uncle Jack have opened several eateries and have priced their product aggressively, and in last 4 years the chain has suffered significant losses. The chain wishes whether to go for turnaround or list out the components of the action plan of the turnaround strategy. तो यहां पर बोल रहे हैं कि टर्न अराउंड कहां पर करते हैं, तो टर्न अराउंड ये चूज कर सकती है जब हमका कंटिन्यूअसली नेगेटिव कैश फ्लोज होता है, अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर होता है, डिटेरिएशन इन द फिजिकल फैसिलिटी, ओवर स्टाफिंग एंड मिसमैनेजमेंट होता है, तब तुम लोगों को टर्न अराउंड करना चाहिए। दैट्स इट। बहुत ही डायरेक्ट ही है, बहुत ही डायरेक्ट है। ठीक है सर, चैप्टर 2 का लेफ्ट ओवर पोर्शन कल कर लेंगे, देखेंगे कल कर लेंगे, नहीं तो लास्ट डे पे कर लेंगे। ठीक है बिकॉज मेरा इतना है कि जो भी बच्चा नए दिन पर ज्वाइन कर रहा है ना, उसको एटलीस्ट मतलब वो पूरा एक चैप्टर कर ले। लेकिन हाँ वो करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लास्ट डे पर मिसलेनियस वाला पोर्शन कर लेंगे। राइट, यस। सो क्या बोलते पब्लिक, मजा आ भी गई हो? अरे बोलो, मजा आ भी गई हो? बहुत कुछ कर लिया बेटा आज, बस अभी अपन आज यहीं पर रुकते हैं। कल मिलेंगे फिर से बच्चा पार्टी, फिर से मजा आएगा। कल भी एकदम मस्त तरीके से रिवाइज करेंगे। आई होप दैट तुमको मजा आया होगा। तुमको मजा आया है तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तुम्हारे कोई भी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जो भी दोस्त लोग, जिसको भी कोई भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना, उनको बताने का अनअकैडमी की वेबसाइट पे कैसे जा सकते हो, फिर कैसे गोल सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन कर दिया। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इंटर करता हूँ, इंटर। ठीक है, तो यू कैन टेल देम हाउ टू डू। यू कैन यूज माई कोड दैट इज DAGA10। ठीक है, you can use my code DAGA10 and you can just get started with your plus classes. You will get the maximum possible discount. ये देखना यहाँ पर इंटरमीडिएट में 3 ऑप्शन है, लाइट, प्लस एंड आइकॉनिक। लाइट में ओनली एंड ओनली यहाँ पर क्या है, टेस्ट सीरीज है, लेकिन प्लस एंड आइकॉनिक में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स तुमको पढ़ाते हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, तुमको तुम्हारे टीचर्स की PDF नोट्स मिल जाएगी। आइकॉनिक में तुम लोग को मेंटोरशिप एंड तुम लोग को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलता है। यहाँ पर तुम लोग प्राइसिंग डिटेल्स दे सकते हो। प्राइसिंग आर वेरी वेरी रीजनेबल, और ये जो भी प्राइजेस है दे आर नॉट फॉर 1 ग्रुप बट दे आर फॉर 2 ग्रुप्स। ठीक है, बोथ द ग्रुप्स। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर देखिए 20% ऑफ है अभी 14th of October तक। आज है 13th, राइट, तो कल तक अवेलेबल है। तो 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, विच इज वेरी मिनिमम कॉस्ट as compared to the market. You just check it, it's quite minimum cost. आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक की भी कॉस्ट यहाँ पर है, लाइट लेना है तो लाइट की भी कॉस्ट यहाँ पर है। यू कैन यूज माई कोड एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, सी यू सून टुमारो।